आइए हमारे शास्त्र अध्ययन के लिए एक बार हमारे मूल वचन को 78 साम्स एंड वर्स 2 को हम लोग पढ़ेंगे। आम शास्त्र अध्ययन निमंते आम मूल वाक्य स्वरूप आम आउथरे पढ़ा 78 गीत संहिता तार 2 पद 78 verse 2। 78 गीत संहिता तार 2 पद। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम गौरव हो। साम 78 एंड वर्स 2 में हम लोगों ने पढ़ करके देखा कि किस रीति से पैराबल के बारे में, नहीं तो मिस्ट्रीज या नीति वचन के बारे में गीत में भविष्यवाणी किया गया है। 78 गीत संहिता 2 पदरे आमने पढ़ी देखिलु जे कि प्रकार से दृष्टांत विषय व उपदेश वाक्य विषय लिखा जाए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम गौरव हो। और हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार ये भविष्यवाणी हमारे समय काल में, नहीं तो यीशु मसीह के समय में पूरा हो रहा है। एवं आमने यहाँ मत देखिलु जे कि प्रकार ये जो भविष्यवाणी आमन का समय यीशु ख्रीष्ट का समय काल पूर्ण हो। मैं अपने मुंह को खोलूंगा और पैराबल के माध्यम से, नहीं तो नीति वचन के माध्यम से मैं भेद की बातें कहूंगा। ये भविष्य काल में होने वाली बातों को हमने पढ़ के देखा। ते मु निज मुख फिटाइबे दुष्टांत कथारे निज मुख फिटाइबे दुष्टांत वाक्य कहिबे या भविष्य वाक्य कह। और उसी भविष्यवाणी के अनुसार हमारे यीशु मसीह इस जगत में आने के बाद एवं से भविष्यवाणी अनुसार आमान प्रभु यीशु जगत आसबा परे उस वचन के आधार पर पैराबल के माध्यम से कई प्रकार के दृष्टांत को बोलना शुरू किया। तेबे ए वाक्य आधार रे दृष्टांत माध्यम रे अनेक प्रकार विषय को से बुझाइबा आरंभ कले। और हम लोग देखते हैं कि ये प्रोफेसी जो 78:2 में हुआ है, आमन देखो जो ए जो दृष्टांत ए जो भविष्यवाणी जाके 28 गीत संहिता 2 पद रही अछि मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 35 में पूरा हुआ। मत्ती समाचार 13 अध्याय 35 पद रे ता पूर्ण होला। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। अब जब ये भविष्यवाणी पूरा हुआ है या हो रहा है, जिते बड़े ए भविष्यवाणी पूर्ण है उस समय में हमें चाहिए कि उस नीति वचन को या उस पैराबल को या फिर उस मिस्ट्रीज को या रहस्य को हम लोग समझने की कोशिश करें। तेबे एबे आमान को यह दरकार जे आमान से निगूढ़ तत्व को बा से दृष्टांत को बा से रहस्य को बुझिबा निमन चेष्टा करिबा। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 10 एंड 11 के माध्यम से हम लोगों ने देखा, मत्ती समाचार 13 अध्याय 10 और 11 पद माध्यम से हम देखिलो कि ये सारा दृष्टांत जो है वो परमेश्वर के राज्य का एक भेद की बातें हैं। आमान देखिलो ये समस्त दृष्टांत जो अटे तो परमेश्वर का राज्य निगूढ़ तत्व अटे। और इसी कारण से कि हम परमेश्वर के राज्य में हैं और हम परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, हमें यह रहस्य जानना जरूरी है। यही कारण कि आमान ईश्वर राज्य अच्छे एवं ईश्वर राज्य जीवा पे चाहूचो सत्य मते आमान के रहस्य जानबा अत्यावश्यक। क्योंकि हमने देखा परमेश्वर का राज्य अलग अलग प्रकार का है। जैसे कि आमान देखिलो ईश्वर राज्य भिन्न भिन्न प्रकार अटे। एक परमेश्वर का राज्य जो नित्यता में आने वाला है, ते गोटे परमेश्वर राज्य जाके नित्यता आसबा को जाउछि। दूसरा परमेश्वर का राज्य 1000 साल के राज्य में दिखाई देने वाला है। द्वितीय परमेश्वर राज्य 100 वर्ष राज्य तो देखा जा पाए जाउछि। तीसरा परमेश्वर का राज्य जहाँ पर वर्तमान हम लोग आत्मिक रीति से दिखाई दे रहे हैं। तेबे तृतीय परमेश्वर राज्य जो वर्तमान में आत्मिक स्वरूप देखा जाउछु। तो हम जो परमेश्वर के राज्य से संबंधित हैं, आमान जी के ईश्वर राज्य से संबंधित अटो, हमें निहायत ही जानना जरूरी है कि इन सारे पैराबल में क्या मिस्ट्रीज छुपा हुआ है। तेबे आमान को यह निहायत जानिबा अत्यावश्यक अटे जे ए समस्त दृष्टांत गुडी करे कोन रहस्य लुचि अछि। और इस प्रकार हम लोग एक एक करके दृष्टांत को समझने के लिए वचन का सहारा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। एबे ए रीति रे आमान गोटे गोटे दृष्टांत को बुझिबा निमंते वाक्यर सहारा नै कि आगो बढ़ुथिलो। और इस रीति से वर्तमान मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय और उसके 44 वचन में हम लोग आकर के अटके हुए हैं। ए रीति रे आमाने मत्ती समाचार 13 अध्याय 44 पद से अटके छु, जाकि एक 5वें दृष्टांत के संबंध में यहाँ पर लिखा हुआ है, जाकि गोटे पंचम दृष्टांत संबंध लिखा जाय छि। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 44 को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती समाचार 13 अध्याय 44 पद को आमाने पढ़िबा। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 44। मत्ती समाचार 13 अध्याय 44 पद। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। स्वर्ग राज्य क्षेत्र में गुप्त होइतिबा धन सदृश जड़े लोक ता देखी गोपन कर रखिला
ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଇ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ କ୍ରୟ କଲା। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। यहाँ पर हम लोग पांचवें पैराबल के रूप में ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ हम लोगों ने जिस वचन को पढ़ करके देखा, এই ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ପଢିକି ଦେଖିଲୁ। वहाँ पर इस प्रकार यीशु मसीह ने कहा, ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ, again the kingdom of heaven is like unto a treasure which is hid in a field। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତଧନ ସଦୃଶ ଯାହାକି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଛି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ तो ହେଉ। परमेश्वर का राज्य क्या है? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? परमेश्वर का राज्य खेत में छुपा हुआ धन है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୁଚିଥିବା ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତଧନ ଅଟେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। बाइबल में अलग अलग समय में परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों ने प्रचार किया। ते ବାଇବେଲରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ जब ହେଉ। हम लोग अलग अलग लोगों के व्याख्यानों को देखते हैं या उनके परमेश्वर के राज्य के बोलने के बारे में देखते हैं, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ବା ବିବରଣୀକୁ ଦେଖିଥାଉ, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हर एक लोगों का व्याख्यान अलग अलग रीति से देखा जाता ते है। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବା ବିବରଣୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। इस दृष्टांत को हम लोग कई एंगल में समझ सकते हैं। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ବୁଝିପାରିବା। हम लोगों ने पहला दृष्टिकोण में या पहला जो रीति में जो देखा ଆମମାନେ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବା ପ୍ରଥମ ରୀତିରେ ଯୋଉ ଦେଖିଲୁ कि ये परमेश्वर का राज्य जो क्या कहते हैं, एक खेत में छुपा हुआ धन है। ଏଇ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ଲୁଚିଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତଧନ ଅଟେ। हमने देखा ये ट्रेजर जो है वो यीशु मसीह को दिखाता है। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତଧନ ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ। सेकेंडली ये ट्रेजर जो यीशु मसीह है ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତଧନ ଯାହାକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, वो एक फील्ड में रखा हुआ है। ସେ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି। एंड वी कंपेयर दिस फील्ड, नहीं तो इस जमीन को, इस भूमि को हम लोगों ने कंपेयर किया विद ओल्ड टेस्टमेंट एक्सपीरियंस ऑफ सेंट्स। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ତାହାକୁ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ସହ ତୁଳନା କରିଛୁ। एक्सपीरियंस थ्रू प्रोफेसी, भविष्यवाणी के द्वारा जो अनुभव उनको मिला, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ଯୋଉ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା, दृष्टांत नहीं तो दर्शन के द्वारा जो अनुभव मिला, ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ମିଳିଲା, वचन के द्वारा जो अनुभव मिला, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଅନୁଭବ ମିଳିଲା, प्रकाशन के द्वारा जो अनुभव मिला, ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଅନୁଭବ ମିଳିଲା, ऐसे अलग अलग शास्त्रों में, इवन धर्म शास्त्र में भी यीशु के आने के बारे में, यीशु मसीह के आकर के हमारे लिए बलिदान होने के बारे में अनेक दर्शनों को, अनेक भविष्यवाणियों को और अनेक प्रकार के वचनों को हम लोग देखने पाते हैं। ତେବେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆସିବା ବିଷୟରେ ଦେଖିପାରିବା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଦେଖିପାରିବା, ଅନେକ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। दिस इज द वन एंगल जो हम लोगों ने देखा। ତା ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। दैट इज अनदर एंगल। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। और एक एंगल बोलने से क्या है, ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କହିଲେ କ'ଣ ଅଟେ? जैसे कि मैं आपको बता करके दिया, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करने वाले अलग अलग लोग हम लोग बाइबल में देखने पाते ଯେ हैं। ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇକି ଦେଲି, ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको बताऊंगा, ते केवଳ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ କହିବି। शॉर्ट फॉर्म में मैं किंगडम ऑफ गॉड लिख रहा हूँ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଲେଖୁଅଛି। Whether it is a kingdom of God or whether it is a kingdom of heaven, almost that is the same thing. ते ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ହଉ, ତା ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ସମାନ ବିଷୟ ଅଟେ। Exactly same नहीं है, but almost the same thing. ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ସମାନ ବିଷୟ ଅଟେ। हाँ, the kingdom of God और kingdom of heaven में फर्क क्या है? ते ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। हमारा भारत का प्रधानमंत्री कहाँ का प्रधानमंत्री है? ते ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି? कहाँ का प्रधानमंत्री है? କୋଉଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି? वो पूरे भारत का प्रधानमंत्री है। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। That whole India ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ we can compare with kingdom of heaven. ଆମେ ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରିପାରିବା, परमेश्वर ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରିପାରିବା। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। But the same जो प्रधानमंत्री पूरे भारत का होने पर भी ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ वो रहता कहाँ है? ସେ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି? उसका रहने का जगह किधर है? ତାଙ୍କ ରହିବା ଜାଗା କେଉଁଠାରେ? उसका अपना क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी किधर है? ତାଙ୍କର ନିଜର ସଭା ବା ସମିତି କୋଉଠାରେ? कहाँ पर वो ज्यादा ध्यान देता है, चलता फिरता रहता ସେ है? କୋଉଠି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ବା କୋଉଠି ଅଧିକ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? हम लोग अभी इसको दिल्ली या न्यू दिल्ली करके ले सकते हैं, जहाँ पर वो रहता है।
ତାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବୋଲି ନେଇପାରିବା ଯୋଉଟା ସେ ରୁହନ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव ହେଉ। वो उसका अपना एक जगह होकर के वर्तमान दिखाई दे रहा ସେ है। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖା ଦଉଛି। So this place we can compare with kingdom of God. ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ତୁଳନା କରିପାରିବା। इसी चीज को अगर हम लोग हमारे चर्च के साथ कंपेयर करते हैं, ଯଦି ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ତୁଳନା କରୁଛୁ, हमारा टीपीएम चर्च, ଆମର ଟିପିଏମ ଚର୍ଚ୍ଚ पूरे दुनिया में फैला हुआ है। ଆମର ଟିପିଏମ ଚର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ବ୍ୟାପି ଅଛି। नियर अबाउट 38 कंट्रीज में वर्तमान हम लोग सेवा कर रहे हैं। ते ପାଖାପାଖି 38 ଟି ଦେଶରେ ଆମମାନେ ଏବେ ସେବା କରୁଛୁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୌରବ ହେଉ। हमारा चीफ पास्टर कहाँ रहता है? ଆମମାନଙ୍କ ଚିଫ୍ ପାଷ୍ଟର କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି? कहाँ रहता है? एवरी संडे मीटिंग मेनली अगर कोई जहाँ पर वो रेस्ट ले सकता है, संडे मीटिंग चलाना है, जहाँ पर वो रहते हुए उस जगह के बारे में जो ज्यादा चिंता करता है, दैट इज चेन्नई। ତେବେ ଚିଫ୍ ପାଷ୍ଟର ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ବା ଯେଉଁଠାରେ ରହିକି ସେ ସ୍ଥାନ ବିଷୟ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଚେନ୍ନାଇ। तो दैट डजंट मीन कि वो ही इज ओनली ए पास्टर और इंचार्ज ऑफ चेन्नई। ତେବେ ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେ କେବଳ ଚେନ୍ନାଇର ଇନଚାର୍ଜ ପାଷ୍ଟର ଅଟନ୍ତି। तो दैट प्लेस वेयर ही इज स्टेइंग, जहाँ पर वो रहता है, इज लाइक ए किंगडम ऑफ गॉड। ତେବେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି ସେଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ दैट ଅଟେ। इज हिज सेंटर, हिज प्लेस, उसका रहने का स्थान। ତାହା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ବା ତାହାଙ୍କର ରହିବା ଜାଗା। बट सेम टाइम କିନ୍ତୁ ସମାନ ସମୟରେ he is not a chief pastor for Chennai, but he is a chief pastor for whole world. नहीं तो सारी दुनिया के लिए चीफ पास्टर। ସେ କେବଳ ଚେନ୍ନାଇ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ପାଳକ ନୁହନ୍ତି କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରଧାନ ପାଳକ ଅଟନ୍ତି। इसी चीज को अगर हम लोग हेवनली रीति में, नहीं तो स्वर्गीय रीति में कंपेयर करने से, ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରୀତିରେ ତୁଳନା କରିବା, किंगडम ऑफ गॉड मीन्स न्यू जेरूशलेम एंड जायन। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କହିଲେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ବା ସିଓନ ଅଟେ। किंगडम ऑफ गॉड मीन्स न्यू जेरूशलेम एंड जायन। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କହିଲେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ସିଓନ ଅଟେ। बट किंगडम ऑफ गॉड, न्यू जेरूशलेम एंड जायन इज नॉट ओनली ए हेवनली प्लेस, ତେବେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ଏବଂ ସିଓନ ତାହା କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, बट द होल न्यू अर्थ, କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ପୃଥିବୀ, न्यू हेवन ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ and new Jerusalem and Zion is the whole heaven. ଏବଂ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ଏବଂ ସିଓନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। न्यू अर्थ, न्यू हेवन, न्यू जेरूशलेम एंड जायन सब मिला करके ये स्वर्ग है। ତେବେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ଏବଂ ସିଓନ ସବୁ କିଛି ମିଶାଇକି ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। तो दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड द किंगडम ऑफ हेवन। ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। बट द किंगडम ऑफ गॉड बोलने से, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କହିଲେ, स्वर्ग राज्य और परमेश्वर का राज्य बोलने से, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କହିଲେ दिस इज द डिफरेंस। ଏହା ହେଉଛି ତା ପାର୍ଥକ୍ୟ। जहां पर परमेश्वर वास करता है, जहां पर पिता वास करता है, जहां पर पुत्र वास करता है, जहां पर पवित्र आत्मा वास करता है, वो स्थान नया यरूशलेम और सियोन है। ତେବେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କହିଲେ ଯୋଉଟା କି ପିତା ବାସ କରନ୍ତି ବା ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ଏବଂ ସିଓନ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ और इसी ହେଉ। के लिए रेवलेशन चैप्टर 21 पढ़ने के समय में ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା ସମୟରେ लिखा हुआ है जाति जाति के लोग, लिखा हुआ है जाति जाति के लोग ଲେଖା ଅଛି ଜାତି ଜାତିର ଲୋକେ आकर के राजा के सम्मुख में महिमा देंगे या महिमा लेकर के आएंगे। ସେମାନେ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ଦେବେ। कितना वचन है? 24, 22, 23। रेवलेशन 21, 24। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे जाति जाति के लोग उसके ज्योति में चले फिरेंगे। और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान अपने अपने महिमा का सामान, नहीं तो तेज का सामान में लाएंगे। उसमें लाएंगे। कहां पर लाएंगे? ତେବେ ସେଥିରେ ଆଣିବେ। କେଉଁଠାକୁ ଆଣିବେ? कहां पर लाएंगे? କେଉଁଠାକୁ ଆଣିବେ? दैट मीन्स पृथ्वी का राजा, न्यू अर्थ में दिखाई देने वाले सारे राजा लोग, ते पृथ्वीर राजा माने कहले नूतन आकाश, पृथ्वी देखा समस्त राजा माने, नया आकाश में दिखाई देने वाले सारे राजा लोग नूतन आकाश मंडल देखा समस्त राजा माने अपनी महिमा को परमेश्वर के पास लेकर आएंगे। दैट इज न्यू जेरूशलेम एंड जायन में लेकर आएंगे। निजर ऐश्वर्य को से परमेश्वर बाकू नहीं आसबे, ताछि नूतन जेरूशलेम एवं सियोन नहीं आसबे। दिस इज नॉट अवर सब्जेक्ट, तेबे यह हमर के विषय वस्तु नुहे, जस्ट ए क्लैरिफिकेशन। ते केवल स्पष्टीकरण थिला। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामर गौरव तो हो। व्हेन आई से किंगडम ऑफ हेवन और किंगडम ऑफ गॉड, इट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग। तेबे जेतेबेले परमेश्वर राज्य बा स्वर्ग राज्य कहे ता पाखा पाखे समान विषय अटे, लेकिन जब गहराई में जाएंगे तो वो थोड़ा अलग होता है। जेतेबेले गभीरता को जाओ ता गोटे भिन्न होइता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम
ଆମର ଗୌରବ Now when we come back to verse 44 of 13th chapter, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 44 ପଦ ସହ ଆମେ ତୁଳନା କରୁଅଛୁ वहाँ पर लिखा है परमेश्वर का राज्य एक छुपे हुए खेत के समान है। ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଧନ ଲୁଚିଥିବା କ୍ଷେତ ସଦୃଶ। तो यहाँ पर हम लोग एक ट्रेजर को देखने पाते हैं। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଧନକୁ ଦେଖିପାରିବା। हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। और दूसरा हम लोग यहाँ पर एक फील्ड को देखने पाते हैं। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। In one angle हम लोगों ने देखा, ସେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। one angle this treasure speaks about Jesus, ତେବେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ଧନ ତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ। and second और ये फील्ड बोलने का मतलब ଏତେ କ୍ଷେତ କହିବାର ଅର୍ଥ मैं उसको एक नए रीति में बोलने के टाइम में द एक्सपीरियंस ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट सेंट। ତେବେ ନୂତନ ନୀତିରେ କହିବା ସମୟରେ ନୂତନ ନିୟମର ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ, नूतन पुरातन नियमर साधु मानकर ପୁରାତନ ନିୟମ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ। that experience is through prophecy, ତେବେ ଏଇ ଅନୁଭବଟା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ this ହେଇପାରେ। experience is through vision, ତେବେ ଏଇ ଅନୁଭବଟି ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ that ହେଇପାରେ। experience may be by the law of God, ତେବେ ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରେ। or by any mean they got this experience। ତେବେ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଇ ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ और उस କରିଛନ୍ତି अनुभव में उन्होंने यीशु के बारे में बताया, ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଭବରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ उस ଜଣାଇଲେ। अनुभव में उन्होंने यीशु को देखा, ସେ ଅନୁଭବ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। या उस अनुभव के दौरान उन्होंने यीशु को समझा, ସେ ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ और उसी अनुभव के लिए उन लोग बाट जोते रहे ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ ନିମନ୍ତେ ସହ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ कि वो उनके लिए हकीकत नहीं तो रियलिटी होकर के बदल जाए। ଯାହାକି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଅନୁଭବ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାସ୍ତବିକ ହୋଇ ବଦଳିଯିବ। जैसे कि पुरातन नियम में हम लोगों ने पढ़ करके देखा, ଯେ प्रकार ପୁରାତନ ନିୟମ ଆମେ ପଢି ଦେଖିଲୁ, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ के देखा, ଶେଷ ଥର ଆମେ ପଢି ଦେଖିଲୁ। ये जो ट्रेजर जो है ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ଧନ ଅଟେ नॉट ओनली इन बाइबल और इन द ओल्ड टेस्टमेंट बुक्स, କେବଳ ବାଇବଲରେ ବା ପୁରାତନ ନିୟମର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ନୁହେଁ, इवन पुराण शास्त्र में भी इसके बारे में लिखा हुआ है, ଏବେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। वेदा में इसके बारे में लिखा हुआ है। ବେଦରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। वेदा में यीशु मसीह के आने के बारे में, यीशु मसीह के जन्म के बारे में, यीशु मसीह के जीने के बारे में, बपतिस्मा के बारे में, सेवा के बारे में, मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। ते ବେଦରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆସିବା ବିଷୟରେ, ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ସେବା ବିଷୟରେ, ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। उसके पुनरुत्थान के बारे में भी लिखा हुआ है, ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाए କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, बिकॉज इट वॉज हिड इन दैट ट्रेजर। ଯେହେତୁ କି ଏହା ଗୁପ୍ତ ଧନ ବା ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି। वो एक गुप्त धन था, ତାହା ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଧନ ଥିଲା। और जो गुप्त है वो छुपा रहता है, उसको समझना रहता है। ତେବେ ଯାହା ଗୁପ୍ତ ଥାଏ ତା ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ अगर ପଡିଥାଏ। हम लोग नहीं समझेंगे तो वो गुप्त है। ଯେତେ ଆମେ ତାକୁ ନ ବୁଝିବୁ ତେବେ ତା ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। Then we saw this treasure, hidden treasure, ତେବେ ତାପରେ ଆମ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଧନକୁ ବୁଝିଲୁ। हमने ओल्ड टेस्टमेंट प्रोफेसिस में देखा। ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଭାବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲୁ। ऐसे बहुत सारा लिस्ट है जहाँ पर यीशु मसीह छुपा हुआ है, इसको वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इसके लिए मैं इसको लंबा नहीं खींच रहा। ତେବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଅଛି ବା ବହୁତ ତାଲିକା ଅଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଧନ ଲୁଚି ଅଛି। ତେବେ ତାକୁ ମୁଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନ ହେବା ସକାଶେ बट हम लोगों ने ऐसे 2 एग्जाम्पल टू प्रूव दिस सब्जेक्ट। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ एक हमने हिडन ट्रेजर देखा इन द सीड्स ऑफ वुमन, इन द सीड्स ऑफ अब्राहम, इसहाक एंड जेकब। ତେବେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ, ତା ହେଉଛି स्त्री का वंश, अब्राहम का वंश, इसहाक का वंश, याकूब का वंश। ତେବେ ନାରୀର ବଂଶ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶ, ଇସାକ ବଂଶ ଏବଂ ଯାକୋବଙ୍କ ବଂଶ। तो ये चारों वंश में यीशु मसीह है करके लिखा हुआ है। ଏ ଚାରିଟି ଯାକ ବଂଶ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ और ହେଉ। उसी वह भविष्यवाणी के अनुसार ଏବେ ସେଇ ଭାବାଣୀ ଅନୁସାରେ अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, और उसी वंश में यीशु मसीह स्त्री के वंश में रूप में जन्म लिया। ତେବେ ନାରୀ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶ, ଇସାକ ବଂଶ, ଇସାକ ବଂଶରୁ ଯାକୋବଙ୍କ ବଂଶ, ଏ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଲା। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। तो ये सारी बातें हम लोग एक्सपीरियंस में देखने पाते ତେବେ हैं। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବା। वो अनुभव अब्राहम ने किया, इसहाक ने किया, याकूब ने किया। ତେବେ ସେ ଅନୁଭବକୁ ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲେ, ଇସାକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲେ, ଯାକୋବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲେ। उसके बाद हम लोगों ने देखा ऐसे लैम्प एंड डव, ତାପରେ सॉरी ऐसे लैम्प एंड सर्पेंट, सॉरी या ତାପରେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ମେଷ ଏବଂ ଗୋଟେ ସର୍ପ ସଦୃଶ ଦେଖିଲୁ। द लास्ट वीक हम लोगों ने पढ़ने के टाइम में इसी ट्रेजर को एक छुपा हुआ धन के रूप में हम लोगों ने एक मेमना के रूप में और एक सांप के रूप में देखा। ତେବେ ବିଗତ ସପ୍ତାହ ଆମମାନେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଗୋଟେ ମେଷ ଶାବକ ସଦୃଶ ଏବଂ ସର୍ପ ସଦୃଶ ଦେଖିଲୁ। हमने देखा कि जगत की उत्पत्ति के समय में एक मेमना घात किया गया। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଜଗତର ପତନାବଧି ସମୟରେ ଏକ ମେଷ ଶାବକ ଘାତ କରାଗଲା। जगत बोलने से क्या है और वो मेमना बोलने से कौन है। ଜଗତ କହିଲେ କଣ
अटे बस मेषशाबक कहले किए हाँ, अटे तो हमने देखा कि किस समय किस प्रकार आदम के पाप के समय एक मेमना घात किया गया। आम देखल जे कि प्रकार आदम को पाप समय गोटे मेषशाबक को घात करागला। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर और गौरव हमने ये भी देखा कि किस प्रकार अब्राहम ने जब अपने बच्चे को बलि करने के लिए मोरिया पर्वत तक गया, जे आमे हम देखल जतले अब्राहम निज पिला को बलि करबा निमते मोरिया पर्वत पर्यंत गले, तो वहां पर परमेश्वर ने वहां पर एक मेढ़ा को उसके लिए एक झाड़ी में फंसा के रखा था। तेबे सेठारे परमेश्वर गोटे मेष को तांको निमते बुद्धा मध्य फसाई रखिथिले। वो फंसा हुआ मेढ़ा और कोई नहीं, हमारा यीशु मसीह है। जे फसे जाते मेष अन्य केही न म जीसु ख्रीष्ट और अटन्ते। उस दिन अब्राहम ने यीशु मसीह को देखा, एवं सेदिन अब्राहम जीसु ख्रीष्ट को देखिले। और वही चीज हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में देखने पाते हैं। एवं से विषय में जोएल लिखित समाचार 8 अध्याय देखि परिबा। और उसके बाद हम लोगों ने इसी प्रोफेसी या इसी ट्रेजर को समझने के लिए हमने नहुस्तान के बारे में देखा। तापर ए विषय भगवान को बुझिबा भावन को बुझिबा निमते अमर नहुस्तान को विषय देखिलो। पीतल के सर्प के बारे में देखा, ते पित्तल सर्प विषय देखिलो। किस प्रकार पीतल के सर्प को मूसा ने ऊंचा किया था। जे कि प्रकार पित्तल सर्प को बा नहुस्तान को मूसा उच्च करथिले। और उसके कारण कि मूसा ने उसको ऊंचा किया, बाद में चल करके लोगों ने राजाओं की किताब में हमने पढ़ करके देखा कि लोग उस पीतल के सर्प को पूजा करने लगे, उसके लिए बत्ती जलाने लगे। तेबे आप जेते के नोआ से पित्तल सर्प को उच्च करले परे जगह में देख राजा मान को पुस्तक रे जे लोक माने से पित्तल मूर्ति को नेकी तक पूजा करबा के लगले। उन लोग उस पीतल के सर्प को अगरबत्ती चलाने लगे। तेबे से माने से पित्तल सर्प को धूप जलावे के लगले। क्यों कौन पाए? क्यों उन लोग पीतल के सर्प को अगरबत्ती जलाया? ते कौन पे से पित्तल सर्प को से धूप जलाइले? बिकॉज दे नेवर अंडरस्टूड व्हाट इट इज। वो क्या है उन लोग नहीं समझे। जेते ता कौन हटे ता से माने बुझिले नहीं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि पीतल का सर्प जो है वो यीशु मसीह करके उन लोग कभी भी नहीं जान पाए। सेटा में देखो जो पित्तल सर्प जोड़े जीसु ख्रीष्ट बोले हमें केबे जानि पाले। और इसके लिए लोग अक्षर रीति से उनकी अगरबत्ती करने लगे। एबे से मन आखिर करते समय धूप लगावे के लिए। इवन शायद यीशु मसीह आकर के हमको नहीं बोला होता या पौलुस हमको नहीं बताता, तो होई परे जदी जीसु ख्रीष्ट से काम कोई नथने के पौलुस से जणे नथांते, तो हम लोग भी वही समझ करके बैठे रहते। ते आमर मते ताबु जी वस्तु था। ऐसे कितनी सारी बातें पुरातन नियम में है। ए पेका अनेक गुडी विषय पुरातन नियम रछि। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रेरित पौलुस ने आकर के चट्टान का अर्थ बता दिया। ते परमेश्वर धन्यवाद हो जे प्रेरित पौलुस आसे कि हमको शैल अर्थ जणे के देले। और बता दिया कि जिस चट्टान में मारा था वो यीशु मसीह है करके। जो जणाइले कि जो शैल को ते मारता था जीसु ख्रीष्ट अटन बोले। अगर नहीं बताए होते तो शायद हम भी चट्टान की अगरबत्ती लगा के घूमते। तेबे जदी को जणे नथांते तेबे आमाने मध्य से तो इन दैट मैनर वी कैन एक्सपीरियंस दिस ट्रेजर जो है वो छुपा हुआ होने के कारण कई लोग समझ नहीं पाते थे। तेबे एई प्रकार इते देखिबा समय एई जो गुप्त धन गुप्त थिबा सकासु अनेक लोक बंदा बुझी पाले नहीं। लेकिन नया नियम के टाइम में प्रेरितों के द्वारा भविष्यवक्ता के द्वारा यीशु के द्वारा ये सारी बातों को प्रकाश किया जा रहा है। नूतन नियम आशीर्वाद द्वारा जीसु को द्वारा भविष्यवक्ता द्वारा प्रेरित मान को द्वारा ए समस्त विषय उन्मुक्त करा तो दउछि। किंगडम ऑफ गॉड परमेश्वर का राज्य बोलने से ते परमेश्वर का राज्य कहिले एक खेत में छुपा हुआ धन के समान है। एक क्षेत्र लुचरे गुप्त धन सदृश। खेत बोलने का मतलब संतों का अनुभव, ते क्षेत्र कहबे अर्थ साधु मान को जो अनुभव पुरातन नियम में अलग अलग रीति से है। जो मन के पुरातन नियम रे भिन्न भिन्न रीति अछंती। प्रेशर बोलने का अर्थ यहाँ गुप्त पर धन यीशु मसीह को दिखाता है। गुप्त धन कहबा अर्थ जीसु ख्रीष्ट दर्शाए। ये एक दृष्टिकोण है या एक इसका मीनिंग है। ता गोटे अर्थ रे यह गोटे दृष्टिकोण अटे। इन द सेकंड मीनिंग में देखने के टाइम में अन्य गोटे अर्थ देखिबा समय रे दूसरा मीनिंग में देखने के टाइम में अन्य गोटे अर्थ देखिबा समय रे इसी विषय को और भी एक एंगल में अगर हम लोग देखें जदि एई विषय का आगोर दृष्टिकोण हम देखिबा तो अबाउट किंगडम ऑफ गॉड ने तो परमेश्वर के राज्य के बारे में ते परमेश्वर का राज्य विषय रे अलग अलग लोगों ने प्रचार किया। अन्य भिन्न भिन्न लोक प्रचार कले। बट जितने लोगों ने परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया वो सारा परमेश्वर का राज्य एक नहीं था। कि जेते लोक माने जो परमेश्वर राज्य विषय प्रचार कले सब जगह परमेश्वर का राज्य गोटे समान नथिला, एका नथिला। नए नियम आने के टाइम मैं नूतन नियम आसीबा समय रे नए नियम आने के टाइम सबसे पहले हम लोग जॉन द बैप्टिस्ट को देखने पाते हैं। नूतन नियम आसीबा समय सर्वप्रथम में जोहन लिखित जोहन बाप्तिस्ट को जोहन को देखि परिबा। हां, जॉन द बैप्टिस्ट आकर के बाप्तिस्ट को जोहन आसे वो सबसे पहले प्रचार कर रहा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट है। से सर्वप्रथम प्रचार करछिले मन परिवर्तन कर जेते स्वर्ग राज्य सन्निकट। मन
मन परिवर्तन करो स्वर्गराज निकट है बोलने का अर्थ यूहन्ना का क्या था? ते मन परिवर्तन कर जे स्वर्ग सन्निकट जोहन कहबा अर्थ कौन थिला? तो यूहन्ना के अनुसार जोहन को अनुଯାयी किंगडम ऑफ गॉड बोलने से या परमेश्वर- स्वर्गराज बोलने से परमेश्वर राज्य बा स्वर्ग राज्य कहिले ही वाज रेफरिंग टू जीसस क्राइस्ट। तेबे से यीशु ख्रीष्ट को रेफर करूछन्ती। हाँ, वो यीशु मसीह के बारे में बोल रहा था, मन परिवर्तन करो क्योंकि यीशु आने वाला है। तेबे से यीशु ख्रीष्ट विषय कहउतिले जे मन परिवर्तन कर जेतु कि यीशु आसुछन्ती। यूहन्ना ने जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो भी प्रचार किया, ते बाप्तिज को जोहन जा किछि मते प्रचार कले he never preached about heaven, स्वर्ग के बारे में प्रचार नहीं से किया। केबे हे स्वर्ग विषय प्रचार कल नथिले। That's why he is not a way prepare, या रास्ता प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति स्वर्ग के लिए नहीं था, यीशु के लिए था वो। तेबे से स्वर्ग राज्य निमंते मार्ग प्रस्तुत नथिले से यीशु को निमंते मार्ग He was प्रस्तुत not करथिले। preparing a way to heaven but to Jesus. तेबे से यीशु से स्वर्ग को कौन से मार्ग प्रस्तुत को दउ नथिले कि से यीशु को बाको पहुंचे मार्ग प्रस्तुत करथिले। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु की ओर उंगली दिखा रहा था, परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह आने वाला है करके। तेबे जो बाप्तिज को जोन यीशु को अंगुली देश करे कहउतिले जे परमेश्वर राज्य बा यीशु आसुछन्ती। इसी चीज को सेकंड दूसरे रीति में देखने के टाइम में तेबे एई विषय को द्वितीय दृष्टिकोण देखिबा समय रे यीशु ने भी परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया। तेबे यीशु मध्य यीशु राज्य विषय प्रचार कले। यीशु ने जो परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया, फिर वो क्या है? यीशु परमेश्वर राज्य विषय प्रचार करे ताहा कोन अटे? अगर यूहन्ना ने यीशु के बारे में प्रचार किया, यदि जोहन यीशु राज्य विषय प्रचार कले यीशु ने भी प्रचार किया मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट है। यीशु मध्य प्रचार कले मन परिवर्तन कर जेतु स्वर्ग सन्निकट परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव तो वो स्वर्गराज क्या है? से स्वर्ग राज्य कोन अटे? दैट इज अबाउट द होली स्पिरिट। ता पवित्र आत्मा विषय अटे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामर गौरव यीशु मसीह ने जो परमेश्वर के राज के बारे में प्रचार किया, यीशु ख्रीष्ट जो परमेश्वर राज्य विषय प्रचार कले दैट इज नॉट अबाउट द हेवन, ता स्वर्ग राज्य विषय नहीं। बिकॉज उस समय के लिए या उस काल के लिए जो परमेश्वर का राज्य आने को था, वो पवित्र आत्मा आने को था। जेते कि सही समय काल निमंते जो यीशु का जो आशीर्वाद थिला ता जी पवित्र आत्मा आशीर्वाद थिला। हाँ, इसी कारण से मार्कुस चैप्टर 9 में पढ़ने के टाइम इन फर्स्ट वर्स वो कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ के साथ तुम लोग आते हुए ना देख लो, तुम में से कई लोग मरेंगे नहीं करके वो बोलता है। जेते मार्को समाचार 9 अध्याय प्रथम पद कहउछंती मु तुम सत्य कहूछि जे पंत यीशु राज्य को पराक्रम उपस्थित होबार न देखिछ तुमको मध्य अनेक निदकता हेबे नहीं। तो ही स्पीकिंग अबाउट परमेश्वर का राज्य, शक्ति के साथ आने वाला राज्य। ते एई प्रकार रीति Right. परमेश्वर राज्य शक्तिर साथ राज्य अटे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव शक्ति के साथ आने वाला परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में लिखा हुआ ते है। शक्तिर शास्त्र परमेश्वर राज्य पवित्र आत्मा अभिषेक विषय लिखा जाय अछि। इसी के लिए यीशु मसीह ने जो प्रचार किया, सेते यीशु ख्रीष्ट प्रचार कले वो पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार किया। पवित्र आत्मा विषय प्रचार कले हाँ, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में कहा कि मन फराओ क्योंकि पवित्र आत्मा आने वाला है। यीशु ख्रीष्ट पवित्र आत्मा विषय कहले जे मन परिवर्तन कर जेतु स्वर्ग सन्निकट। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहा है, बाप्तिज को जोहन कहउछंती मन नहीं फिराने से तुम लोग यीशु को नहीं पा सकते। ते मन परिवर्तन न कर तुम यीशु को प्राप्त करि परिबो नहीं। यीशु मसीह बोल रहा है, यीशु ख्रीष्ट कहउछंती पवित्र आत्मा पाने के योग्य जीवन नहीं होने से पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। ते पवित्र आत्मा पाइबार योग्य जीवन अतिबात न कले पवित्र आत्मा मिलिबो नहीं। यीशु को ग्रहण करने के लिए मन परिवर्तन करना है। यीशु को ग्रहण करिबा निमंते मन परिवर्तन करिबार अछि। पाप से मन परिवर्तन करने से यीशु मिलेगा। तेबे पापरे मन परिवर्तन कर यीशु मिलिबो। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? यीशु ख्रीष्ट कहउछंती बपतिस्मा लेकर के अपने आप को समर्पण करने से पवित्र आत्मा मिलेगा। बपतिस्मा नेके निजे जो समापन करिबो ते पवित्र आत्मा मिलिबो। इसी के लिए प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय के 37-38 वचन में देखने से सेते पेतमान कार्य तार 2 पद 37-38 पद देखिले एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 2 37-38 पढ़ने से पेतमान कार्य विवरणी 2 अध्याय 37-38 पद पढ़िया समय रे यीशु मसीह वहां पर बोल रहा है, यीशु सॉरी मसीह- प्रेरित लोग बोल रहे हैं, पेतमान सेटा कहउछंती पापों की तौबा के लिए बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ते पापर क्षमा निमित्त बपतिस्मा नेले तो पवित्र आत्मा दान प्राप्त हेबो। तो मन नहीं परिवर्तन करने से यीशु नहीं मिलेगा, ते मन परिवर्तन न कर यीशु मिलिबे नहीं। यीशु मिलने से भी यीशु मिलले मध्य बपतिस्मा लेकर के परमेश्वर की मर्जी के लिए समर्पण नहीं करने ते से बपतिस्मा ने के परमेश्वर राज्य में समर्पण न कले पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा मध्य मिलिबो नहीं। थर्डली हम लोग प्रेरितों को देखते हैं कि दे वर प्रीचिंग अबाउट द किंगडम ऑफ हेवन। तेबे तृतीय में देखो छु पेतमान प्रचार कोसे परमेश्वर राज्य विषय रे हाँ, अपोस्टल्स लोग या प्रेरित लोग इसके बारे में प्रचार कर रहे हैं। ते प्रेतमान ए विषय प्रचार करूछन। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा
महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। प्रेरित लोग किस परमेश्वर के राज के बारे में प्रचार कर रहे हैं? प्रेरित माने क्यों परमेश्वर राज्य विषय प्रचार करूछन्ती? When this apostle they are preaching about the kingdom of God, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ परमेश्वर राज्य विषय प्रचार करूछन्ती, they were speaking about eternity. ତେବେ ସେମାନେ नित्यता विषय प्रचार हाँ, करूछन्ती। उन लोग ये अभी नित्यता के बारे में प्रचार कर रहे हैं। ଏବେ ସେମାନେ ନିत्यता विषय प्रचार करूछन्ती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और And गौरव हो। again they were telling the same thing, मन परिवर्तन नहीं करने से, ତାଉଥିରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ, शुद्धता में नहीं बढ़ने से, ସିଦ୍ଧତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ନ ହେଲେ you cannot inherit the eternal kingdom of God. ତେବେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। So all this thing is a chain process. ତେବେ ଏ ସବୁ ଯାକ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ପରି ବା ଚେନ୍ ରେଖା हाँ, ଅଟେ। एक के पीछे एक चलने वाला प्रोसेस ते है। ଗୋଟେ ପଛରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଅଟେ। मन परिवर्तन करके पहले यीशु को पाना है, ते ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇବାର ଅଛି, पवित्र आत्मा को पाना है, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାର ଅଛି, और पवित्र आत्मा की सहायता से नित्यता के लिए तैयार होना ते है। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିତ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। आशा करता हूं कि लोग समझ गए। ते आशा କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିଲେ। समझे नहीं समझे? ବୁଝିଲେ କି ନ ବୁଝିଲେ? क्लियर हुआ? एग्जाम देने से दिखना चाहिए। मैं जाने से पहले एग्जाम करूंगा इसके लिए। ते ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବ ଏଥିରେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବି। ऑल ऑफ ए सडन एक दिन बाइबल स्टडी नहीं होगा, एग्जाम होगा। ते हठात ଗୋଟେ ଦିନ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ ହେବନି, ଏକ୍ସାମ ହେଇଯିବ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ हाँ, ହେଉ। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस प्रकार परमेश्वर का राज्य बोलने से तीन अलग अलग प्रकार का अनुभव है। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରିୟ କରିତେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ କହିଲେ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଅଟେ। एज एन सेकंड एंगल, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁଯାୟୀ, दूसरे दृष्टिकोण में देखने के टाइम, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିकोଣ ଦେଖିବା when ସମୟରେ Jesus is telling the परमेश्वर का राज्य एक छुपा हुआ धन के समान है, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଗୁପ୍ତଧନ ସଦୃଶ, तो we can take that is as a holy spirit। ତାକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ନେଇପାରିବା। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ हाँ, ହେଉ। परमेश्वर का राज्य एक पवित्र आत्मा के समान है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। वो एक छुपा हुआ अनुभव है, ଏଟା ଗୋଟେ ଲୁଚିଥିବା ଅନୁଭବ ଅଟେ। वो दिखने वाला अनुभव नहीं ସେ है। ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅନୁଭବ ନୁହେଁ। परमेश्वर का राज्य एक छुपा हुआ धन के समान है, एक ट्रेजर के समान है। ते ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଲୁଚିଥିବା ଧନ ସଦୃଶ ଅଟେ। एंड फॉर द सेंट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के संत के लिए, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ इन न्यू टेस्टमेंट टू अटेन द किंगडम ऑफ हेवन, ତେବେ ନୂତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ, प्राप्त करने के लिए ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, या परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने के लिए, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, होली स्पिरिट इज एज ए ट्रेजर फॉर अस। ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଧନ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। हाँ, एक संपत्ति के समान है, ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁଲ୍ୟ एक ଅଟେ, ट्रेजर के समान है। ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଧନ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। और ये एक छुपा हुआ फील्ड में दिखाई दे रहा है। ଏବେ ଏହା ଗୋଟେ ଲୁଚା ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। इस फील्ड में अनेक लोग बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस के घटी के कारण या ज्ञान की घटी के कारण या चलावट के घटी के कारण उन लोग उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତଧନ ଲୁଚି ଅଛି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତା ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। ये फील्ड एक छुपा हुआ है, तेबे- Sorry, ये धन एक छुपा हुआ है। ତେବେ ଧନ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ଲୁଚି ଅଛି। अगर ये फील्ड ओल्ड टेस्टमेंट के सेंट्स को दिखाता है, एक्सपीरियंस द ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स को दिखाता है, ଯଦି ଏହି ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ତା ପୁରାତନ ନିୟମ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଅନୁଭବକୁ ଦର୍ଶାଏ। इन द फर्स्ट पहले दृष्टिकोण में, ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ, पहला एंगल में, ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁଯାୟୀ, इन सेकंड एंगल में, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁଯାୟୀ, अगर ट्रेजर इज होली स्पिरिट, ଯଦି ଗୁପ୍ତଧନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟେ, तो व्हाट इज दिस फील्ड फॉर द सेकंड एंगल में क्या है? ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁଯାୟୀ ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ଅଟେ? We can say that is the experience of the New Testament saints। ସେ ତାକୁ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ କହିପାରିବା। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। ये नए नियम के संतों के एक अनुभव है। ଏହା ନୂତନ ନିୟମ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଅନୁଭବ ଅଟେ। In other words, ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, these saints are apostles। ତେବେ ଏହି ଯୋଉ ସାଧୁମାନେ କହିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ଅଟନ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ। and क्या कहते हैं, and this experience is the doctrine, ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆମର उपदेश, ଉପଦେଶ, सिद्धांत। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର तो ଗୌରବ। पवित्र आत्मा का अभिषेक, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ, पवित्र आत्मा का अभिषेक में मिलने वाला अनेक प्रकार का अनुभव ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ नए नियम के संतों में हम लोग देखने पाते हैं। ନୂତନ ନିୟମ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଆପଣ उनके ଦେଖିପାରିବେ। एक एक अनुभव में वो छुपा हुआ है। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବତା ଲୁଚି ଅଛି। उस अनुभव में छुपा हुआ पवित्र आत्मा ସେ ଅନୁଭବ ଲୁଚିଥିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା एक उपदेश की रीति में हम लोगों को दिखाई देता है। ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ରୀତିରେ ଆମକୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। उस उपदेश को समझने से
ସେ ଉପଦେଶକୁ ବୁଝିଲେ उस उपदेश को जानने से ସେ ଉପଦେଶକୁ ଜାଣିଲେ परमेश्वर के प्रिय हम लोग पवित्र आत्मा का अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर ପିଲା ପବିତ୍ର ଅନୁଭବ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। इसी के लिए अलग अलग चर्चों में देखने के टाइम ସେଥିମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳ ଦେଖିବା ସମୟରେ डॉक्ट्रिन डिफरेंट होने के कारण, ତେବେ ଉପଦେଶ ଭିନ୍ନ ହେବା ସକାଶୁ उपदेश गलत होने के कारण ଉପଦେଶ ଭୁଲ ହେବା ସକାଶୁ पवित्र आत्मा का महत्व गुरुत्व उन लोग नहीं देते हैं। ते पवित्र आत्माଙ୍କ महत्व ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। और इसी कारण से क्या हो रहा है, ଏବଂ ସେଇ କାରଣରୁ କଣ ହଉଛି, वो खेत में छुपा हुआ धन को उन लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୁଚିଥିବା ଧନକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। उस खेत में छुपा हुआ धन को पाने के लिए एक आग्रह उनके अंदर दिखाई नहीं दे रहा। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୁଚିଥିବା ଧନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ହିଁ ଦେଖା ଦେଉନାହିଁ। बट अगर हमारे इस उपदेश के बारे में हम लोग देखें, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, in every doctrine without Holy Spirit we are speaking about nothing। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ଉପଦେଶରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଛଡା ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି हर କରୁନାହୁଁ। उपदेश में, हर विषय में पवित्र आत्मा को हम लोग जोड़ते रहते हैं। ते प्रत्येक उपदेशରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ जोड़ ଦେଉଛୁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର तो ଗୌରବ जब ହେଉ। एक व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ବିଷୟକୁ ବୁଝିଯାଏ, जब इस उपदेश को समझ जाता है ଯେତେବେଳେ ଉପଦେଶକୁ ବୁଝିଯାଏ, कि प्रेरितों के उपदेश के द्वारा परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करना है, ଯେ तो ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି। दिन रात उसके अंदर एक ही प्यास, एक ही तड़प दिखाई देता है, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। ତେବେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ତୃଷା ଦେଖାଯିବ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର, पवित्र आत्मा ଦରକାର। परमेश्वर की बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର और ଗୌରବ जब ହେଉ। ये पवित्र आत्मा चाहिए करके हमारे अंदर तड़प उत्पन्न होता है, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତଡପ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆଗ୍ରହ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, तब सबसे पहला नियम वहां पर क्या बोलता है, ପ୍ରଥମ ନିୟମ ସେଟା କଣ କହିଥାଏ, वो अपना सब कुछ बेच करके इसको खरीदने के लिए आ ତୁମେ ନିଜ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରି କରି ଏହାକୁ କ୍ରୟ କରି जाए। जब तक तू अपना सब कुछ नहीं बेचेगा, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରି ନ କରିଛ, जब तक तू अपना सब कुछ नहीं छोड़ेगा, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜ ସର୍ବସ୍ୱକୁ ବିକ୍ରି ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିବ, हाँ, इस खेत को तू खरीद नहीं सकता ତେବେ है। କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତୁମେ କିଣି ପାରିବ ନାହିଁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର ଗୌରବ इस चीज ହେଉ। को समझने के लिए এই ବିଷୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ सिंपल डॉक्ट्रिन में अगर हम लोग जाएंगे, ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯିବା, तो हम लोग प्रेरितों के काम 37-38 की ओर हम लोग थोड़ा ध्यान ते देंगे। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଜୀବନ 2:37-38 ପଦ ଆଦକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର ଗୌରବ वहां ହେଉ। पर पढ़ने के टाइम में ସେଟା ପଢିବା ସମୟରେ वहां पर क्या लिखा हुआ है ସେଟା କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି, कि इस परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए, ତେବେ ଏଇ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା नहीं ନିମନ୍ତେ, तो पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ हम लोग बपतिस्मा लेना है। ଆମର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଅଛି। हाँ, बपतिस्म लेना है, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଅଛି, तब हमें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ମିଳିବ। हाँ, परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नामର तुम ଗୌରବ लोग ହେଉ। अपने अपने पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, ତୁମେ ନିଜ ନିଜ ପାପର କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅ, हाँ, तब तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। ତେବେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ମିଳିବ। तो ये बपतिस्मा बोलने से क्या है, ते ବାପ୍ତିସ୍ମ କହିଲେ କଣ ଅଟେ? हाँ, बपतिस्मा बोलने से और कुछ नहीं है। ବାପ୍ତିସ୍ମ କହିଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। हाँ, बपतिस्मा बोलने से क्या है, ବାପ୍ତିସ୍ମ କହିଲେ କଣ ଅଟେ? हाँ, बपतिस्मा बोलने से केवल अपना सब कुछ बेचना है। ते ବାପ୍ତିସ୍ମ କହିଲେ କେବଳ ନିଜ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରି କରିବାର ଅଛି। इस आई को ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇ ଅଟେ, हाँ, ये जो मैं हूँ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଅଟେ, उसको क्रूस में चढ़ाना है। ତାକୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇ ଦେବାର और ଅଛି। ये बपतिस्मा का अनुभव। ତା ହେଉଛି ବାପ୍ତିସ୍ମର ଅନୁଭବ। हाँ, बपतिस्मा बोलने का मतलब ବାପ୍ତିସ୍ମ କହିବାର ଅର୍ଥ मैं बोलने वाली जो सारी बातें हैं, ମୁଁ ବୋଲି କହୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ, मेरा सपना, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ, मेरी इच्छा, ମୋର ଇଚ୍ଛା, मेरी मर्जी, ମୋର ଇଚ୍ଛା, मेरी चाल चलन, ମୋ ଚାଲିଚଳନ, मेरा तरीका, ମୋର ରୀତି, मेरा सोचना, ମୋର ଭାବନା, मेरा जीवन, ମୋର ଜୀବନ, हाँ, ये सब मैं को काटना ही बपतिस्मा का अनुभव है। ଏ ସବୁ କିଛି ମୋର ବା ମୁଁ ଅଟେ, ସବୁ କିଛି କାଟିବା ହିଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଅନୁଭବ हाँ, ଅଟେ। मैं नहीं, अब मसीह मुझ में जीवित है। ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋଠରେ ଜୀବିତ। जिस दिन हम लोग इस मैं को मार देंगे, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ମୁଁକୁ ମାରିଦେବୁ, हम लोग बपतिस्मा के अनुभव में बढ़ते चले जाएंगे। ଆମର ବାପ୍ତିସ୍ମର ଅନୁଭବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯିବ। क्योंकि बपतिस्म बोलने का मतलब ଯେହେତୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ କହିବାର ଅର୍ଥ मरा हुआ मैं को गाड़ना है। ते ମୃତ ମୁଁକୁ ସମାଜ ଦେବାର ଅଛି। हाँ, मरा हुआ मैं को गाड़ना है। ଯୋଉ ମୃତ ମୁଁ ଅଟେ ତାକୁ ସମାଜ ଦେବାର ଅଛି। इसी के लिए रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 3 और 4 पढ़ने के टाइम में ସେଥି ରୋମ ଲିଖିତ ସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3 और 4, 3 ଏବଂ 4 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ हाँ, वहां पर लिखा हुआ है बपतिस्मा में हम लोग मसीह के साथ समाधि पाते हैं। ସେ ଲେଖା ଅଛି ବାପ୍ତିସ୍ମ ପରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ। हाँ, बपतिस्मा में हम लोग मसीह के साथ समाधि प्राप्त करते हैं। ବାପ୍ତିସ୍ମ ପରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ। बपतिस्मा में हम मसीह के साथ मरते नहीं है। ते ବାପ୍ତିସ୍ମ ପରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁନାହୁଁ। हाँ, मरने का अनुभव बपतिस्मा नहीं है, ते ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଅନୁଭବ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନୁହେଁ, बट बपतिस्मा का अनुभव समाधि
पुराना है। କିନ୍ତୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଅନୁଭବ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ହେଉ। दैट मीन्स बपतिस्मा में मैंने मेरा सब कुछ गाड़ दिया। ତାର ଅର୍ଥ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ମୁଁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ସମାଧି ଦେଲି। मेरा चाल चलन, मेरा सोचना, मेरा तरीका, मेरी सारी भावनाओं को मैंने इच्छाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया। आई थिंक गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 24 में लिखा होगा, देखिए। ते ହୋଇପାରେ ଗାଲାତିୟ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 24 ପଦ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ କିଛିକୁ କ୍ରୁସରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଲି। गलेशियंस चैप्टर 5 24 है, हाँ 24 पढ़ो। और जब मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह के, हाँ उड़िया, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ସେଥିର କାମନା ଓ ଅଭିଳାଷ ସହିତ କ୍ରୁସରେ ହତ କରିଅଛନ୍ତି। जो लोग मसीह के हैं उन लोगों ने अपनी कामना और अभिलाषों के साथ अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ କାମନା ବା ଅଭିଳାଷ ସହିତ ଶରୀର ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ୍ରୁସରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଲେ। जब हम लोग अपने मैं को क्रूस पे चढ़ा देते हैं, ଯେତେବେଳେ ଆମର ନିଜର ମୁଁକୁ ବା ମୋରକୁ କ୍ରୁସରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଉ उसके बाद हम लोग जीने वाला जीवन कौन सा है? ତାପରେ ମସ୍ତ ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଅଟେ? वो ये आत्मा के द्वारा चलने वाला, चलाने वाला एक जीवन। ତା ହେଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଳୁଥିବା ଏକ ଜୀବନ। हाँ, वो ये हम लोग रोमी की किताब में ये अनुभव प्रेरित पौलुस के द्वारा हम देखने पाते हैं। ତା ହେଉଛି ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ଅନୁଭବ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 14 पढ़ने के टाइम प्रेरित पौलुस बोलता है आत्मा के द्वारा चलने वाला अनुभव परमेश्वर के संतान का अनुभव है। ତେବେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ ପଢ଼ିବା ସମୟ ସେଠି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ଅନୁଭବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟେ। हाँ, they were the sons of God। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। नहीं पढ़ो। लेकिन जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे एक परमेश्वर की पुत्र हैं। हाँ ଯେଣୁ ଯେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। हाँ, जो लोग आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, वो लोग ईश्वर के संतान है, पुत्र करके लिखा हुआ है। ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବା ପୁତ୍ର ବୋଲି हाँ, ଲେଖାଯାଇଛି। ये पुत्र कैसे जन्म हुआ? ଏ ପୁତ୍ର କି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ନେଲେ? हाँ, ये पुत्र कैसे जन्म हुआ? ଏ ପୁତ୍ର କି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ନେଲେ? हाँ, अगर हम लोग जॉन द गॉस्पेल पढ़ के देखते हैं ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ସୁସମାଚାର ପଢ଼ି ଦେଖୁଛୁ इन वर्स 1 एंड वर्स 12, ତେବେ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ପଦରେ जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 1 एंड वर्स 12 पढ़ने के टाइम में ଯୋଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ये जो पुत्र, ईश्वर के पुत्र, ये जो जन्म लिए हैं, ଏଇ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି परमेश्वर के प्रिय लोगों, ना तो शरीर की इच्छा से जन्म लिए, परमेश्वर ना तो शरीर इच्छा जन्म नेले, ना तो रक्त से जन्म लिया, ना तो रक्त जन्म नेले, ना तो मनुष्य से जन्म लिया, ना तो मनुष्य जन्म नेले, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा जन्म हुआ। कि जिस ख्रीष्ट ऊपर विश्वास करने द्वारा जन्म नेले। तो इसके द्वारा क्या हुआ? यह द्वारा कौन हैला? हम लोग पुराने जन्म, अपने माँ बाप के द्वारा लिए हुए जन्म के लिए हम लोग मरे हुए, आमने पुरातन जन्म बापा माँ को द्वारा नहीं तो जन्म निमित्त मृत्यु हेलु। एक बपतिस्मा लेने के बाद अभी हम लोग एक नया जन्म में दिखाई दे रहे ते हैं। बपतिस्मा नेबा द्वारा हमें को नूतन जन्म सा दिखा देउछु। हाँ, परमेश्वर के प्रिय, और वही हम लोग ईश्वर के संतान बनने का जो अधिकार मिला है अभी हमको पूरा हुआ है। परमेश्वर का ताबे हमको ईश्वर को संतान हेबार जो अधिकार मिलेबा छै ता पूर्ण हैला। तो इस छुपे हुए धन को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ देना है। तेबे लुचितिबा धन को प्राप्त करबार में निज सर्वस्व देबार अछि। अपना सब कुछ बोलने का मतलब अपने आप को क्रूस पे चढ़ाना है। निज सर्वस्व कहबा तो निज निज क्रूस रे मध्ये चढ़ाई देबार अछि। और जब हम लोग प्रेरित पौलुस को देखते हैं, इसलिए प्रेरित पाउल को देखोछु, प्रेरित पौलुस गलेशियंस में लिखता है ना, प्रेरित पाउल गलातिया को लिखोछंती। हाँ, कितने में? गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 2:20 में लिखा है, देखो। गलातिया पुस्तक 2 अध्याय 20 पद लिखा अछि देखो हाँ, तो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम और गौरव मैं हो। मसीह के साथ अभी क्रूस पे चढ़ गया हूँ। मु ख्रीष्टଙ୍କ सह क्रूस रे हत होई अछि। अब मैं जो जीवित हूँ वो मैं नहीं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। एबे जो मु जीवित अटे मु ने एबे ख्रीष्ट मोठे जीवित। हाँ, अब मैं जो जीवित हूँ मु एबे जो जीवित अटे वो मेरे विश्वास से जीवित नहीं ये हूँ, मोर विश्वास जीवित नहीं, पुत्र यीशु के विश्वास से मैं जीवित हूँ। तेबे पुत्र यीशु को विश्वास से मु जीवित। हाँ, पढ़ेंगे गैलेशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 20। पढ़े गलातिया पुस्तक 2 अध्याय 20 पद। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मु ख्रीष्टଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁସରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୋ ଶରୀରରେ ଥାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛି ତା ବିଶ୍ୱାସରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ମୋତେ ପ୍ରେମ କରି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାପନ କରୁଅଛି। ताहांको ठारे विश्वास नहीं लिखा है, वो गलत है। ତେବେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭୁଲ ଅଟେ। हाँ, ताहांकर विश्वास रे मो जीवित। ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଛି। उसके विश्वास पर क्या लिखा है लास्ट लाइन? अब जो मैं जीवित हूँ
परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास से मैं जीवित हूं करके लिखा हुआ है। ते एबे जो मु जीवित ता परमेश्वर ईश्वर पुत्र ऊपर विश्वास से जीवित अच्छो लिखा जाइछि। बट इन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्रजी ए प्रकार नुहे। अब मैं जो जीवित हूं एबे जो मु जीवित अटे ऑफ द सन ऑफ गॉड, ते परमेश्वर पुत्र विश्वास से जीवित अटे, उसके विश्वास से मैं जीवित हूं। तांकर विश्वास से जीवित अटे। मेरा विश्वास क्या हो गया? ते मोर विश्वास कोन हैला? अभी मैं मेरा विश्वास से जीवित नहीं हूं। एबे मु एबे मो विश्वास से जीवित नहीं। अभी मैं किसके विश्वास से जीवित हूं? ए मु कहा विश्वास से जीवित? पुत्र के विश्वास से। ते पुत्र को विश्वास रे मेरा विश्वास क्या हो गया? मोर विश्वास कोन हे गला? कोई बोल सकता है? कि कोई परिबे? इधर ही है, बोर्ड में ही है। एटी बोर्ड रे छथि। मेरा विश्वास क्या हो गया? मोर विश्वास कोन हैला? हैं? यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ गया। जिसको से क्रूस रे होतो हैला। मेरा विश्वास केवल यीशु के पास आने तक के लिए ठीक था। ते मोर विश्वास जिससे को आसिया पदन ठीक थिला। यीशु मसीह को लेने के लिए, यीशु मसीह को ग्रहण करने तक लिए मेरा विश्वास ठीक था। जिससे ख्रीष्ट को ग्रहण करिया पर्यंत मोर विश्वास ठीक थिला। हाँ, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा। हां, जिससे ख्रीष्ट मो पाप निमित्त मृत्युवरण यीशु कले। मसीह मेरे पापों को उठाया। जिससे ख्रीष्ट पाप को उठाइले। यीशु मसीह मेरे पाप को धोया। जिससे ख्रीष्ट मो पाप को धोइले। यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। जिससे ख्रीष्ट मो परमेश्वर दंती। यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा। जिससे ख्रीष्ट मो निमित्त जीवित हेले। अप टू दिस इट इज ओके। एबे पर्यंत ठीक अछि। बट मैं भी यीशु के समान बन सकता हूँ। किंतु- दैट फेथ आई डिडंट हैव। किंतु मो मत जिससे ऊपर हेई परिबे ए विश्वास मो पाके मैं नहीं। भी यीशु के समान बदल सकता हूँ, ये मेरे अंदर विश्वास नहीं। ते मो मत जिससे बदले परिबे ए मो मत विश्वास नहीं। क्यों? कोन पई? क्योंकि मैं शरीर में दिखाई दे रहा जेते मो शरीर देखा देउछि। हूँ। बिकॉज ऑफ दैट से कारणरो अब हमको जो जीवित रहना एबे है, हमन जो जीवित रहबार अछि उस धन से जो अभी हम लोग को मिला है, से धन जे जाकी एबे हमन के मिली अछि उस धन से जीवित रहना है। से धन जीवित रहबार अछि। मेरा सारा धन इसको पाने के लिए मैंने बेच दिया। ते मोर समस्त धन मो प्राप्त करबा निमित्त बिक्री कर वो देछि। व्यक्ति गया और अपना सारे धन को उसने जाकर के बेच दिया। से व्यक्ति गला एपन जो समस्त सर्वस्व से बिक्री कर देला। सब कुछ बेच के सब किछि बिक्री करी यीशु को विश्वास करके बपतिस्मा लेकर के पवित्र आत्मा पा लिया। जिससे हम विश्वास करी बपतिस्मा होने के पवित्र आत्मा प्राप्त करने लगे। अभी इसका विश्वास क्या है? एबे यार विश्वास कोन हटे? पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु का विश्वास इसका विश्वास है। ते पवित्र आत्मा को द्वारा जिससे हम विश्वास से भयंकर विश्वास हटे। क्यों? कौन कौन पई? क्यों? कौन पई? क्योंकि रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 11 कहता है, जिस रोमियो पुस्तक का 8 अध्याय 11 पद को है हाँ, रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 11 कहता है, यीशु को मिला हुआ आत्मा, मेरे को मिला हुआ आत्मा एक ही एक करके लिखा हुआ है। जिस रोमियो पुस्तक 8 अध्याय 11 पद को जिसु को मिलथिबा आत्मा मोते मिलथिबा आत्मा समान में गोटे हटे। यीशु को मिलने वाला आत्मा पवित्र आत्मा, मेरे को मिलने वाला पवित्र आत्मा अलग अलग नहीं है। तेबे जिसु को मिलते पवित्र आत्मा एवं मोते मिलते पवित्र आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है। दोनों एक ही है। दुईटा गोटे ही। इसके लिए लिखा हुआ है, यीशु मसीह को मरे में से जिस आत्मा ने जिलाया, तो लिखा है जिससे कृष्ण को मृत्युमान को जो आत्मा जीवित करेला वही आत्मा तुम्हारे अंदर होने से से आत्मा तुमान को मध्य थिले तुम्हारे मरणहार देह को भी वो अविनाशी दशा में उठाएगा। तुम्हारा मर्त्य शरीर को मध्य से अविनाशी दशा उचित करिवो। तो यीशु मसीह का आत्मा, मेरा आत्मा एक ही आत्मा, अलग अलग पवित्र आत्मा नहीं है। तेबे जिससे कृष्ण को पवित्र आत्मा मोर पवित्र आत्मा सबके समान हटे, अलग अलग नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र तो नाम अब मैं जो गौरव। जीवित हूँ, एबे जो मु जीवित हटे अब मैं जो जीने जा रहा हूँ, एबे मु जो बंचे पे जाउछि बैक टू 1344 में आने से, तेबे 13,044 पद को फेरले हाँ, अब मैं जो जीवित हूँ, एबे जो मु जीवित हटे अब मैं जो जीने जा रहा हूँ, एबे जो बंचे पे जाउछि कौन से संपत्ति से? ते क्यों संपत्ति रे? कौन से संपत्ति से? क्यों संपत्ति रे? 1344 के अनुसार 13,044 पद अनुଯାयी अब मैं जो जीने जा रहा हूँ, एबे जो बंचे पे जाउछि कौन से संपत्ति से जीने जा रहा हूँ? क्यों संपत्ति रे बंचे पे जाउछि? वो संपत्ति जो उस खेत में छुपा हुआ है। से संपत्ति जाके क्षेत्र लुचि अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव। क्योंकि मेरी संपत्ति को मैंने क्या किया? जेते मोर संपत्ति को मु कोन कली? सब कुछ जाके बेच के आ गया। सब किछ जाय के मो सब कुछ जा करके मैं छोड़ के आ गया। सब किछ मु छाड़ी देली। मेरा विश्वास, मोर विश्वास, मेरा भरोसा, मोर भरोसा, मेरा सब कुछ मोर सब किछ मैंने क्रूस पे चढ़ा दिया। क्रूस से चढ़ाई देली। क्रूस तक के लिए ठीक था। क्रूस पर्यंत ठीक थिला। अब जो मैं जीवित हूँ, एबे जो मु जीवित वही हटे गलाती की किताब 2 अध्याय का 20 वचन, मैं अब जो जीवित हूँ, गलातिया पुस्तक 2:20 पद एबे जो मु जीवित अछि मैं मसीह के विश्वास से मैं जीवित मु हूँ। ख्रीष्ट को विश्वास से जीवित अछि। इसका विश्वास क्या है? तांकर विश्वास कोन हटे? हाँ, मसीह का विश्वास क्या है? ख्रीष्ट का विश्वास कोन हटे? कौन सा विश्वास के बारे में प्रेरित पौलुस यहाँ पर बोल रहा है? ते क्यों विश्वास विषय पे ते लेटर कहउछंदी? परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव। इब्रानी की किताब 12 अध्याय के 2 और 3 वचन को पढ़ने के टाइम में, एब्री पुस्तक 12:2-3 पद पढ़िया समय रे। इब्रानी की किताब 12 अध्याय का 2 और 3 वचन को पढ़ने के टाइम में, एब्री पुस्तक 12:2-3 पद पढ़िया समय रे। वहां पर मसीह का एक विश्वास और उस विश्वास में मसीह का प्राण छोड़ना हम लोग देखने पाते हैं। सेटरा में ख्रीष्टंकर गोटे विश्वास एवं सेही विश्वास से ख्रीष्टंकर प्राण त्याग करबा बोले गोटे विश्वास देखि पारो। क्या लिखा हुआ है? कोन लिखा देछि?
पढ़ेंगे 12 का 2 और 3। पुढे 12 अध्याय तार 2 एवं 3 पद। और विश्वास करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ शिरकत न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। बस 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 ओडिया ओडिया में पढ़ेंगे। से आपणर सम्मुख आनंद निमंते अपमान तुच्छ ज्ञान करी आने वाले आनंद को स्मरण करते हुए, धैर्य सह बस 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 आने वाले आनंद के बारे में याद करते हुए, ते आगामी आनंद विषय ध्यान करी हाँ, उसने सारे दुखों को सह लिया। से समस्त दुख को सह कले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। इब्रानी की किताब में एब्री पुस्तक रे किसी को वचन मालूम है तो देखिए। काको वाक्य जनाते देखंतु इब्रानी की किताब में एक जगह में इस प्रकार लिखा है, एब्री पुस्तक गोरसा ने प्रकार लिखा जाइए, बहुत सारे लोगों को पुत्र बनाने के निमित्त वो बलिदान हुआ। अनेक लोगों को पुत्र करीबा निमित्त से बलिदान है। अनेकों को पुत्र बना करके सिद्ध करने के लिए वो बलिदान हुआ। अनेकों को पुत्र को सिद्ध करीबा निमित्त से बलिदान है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। खैर मैं इसको आपको बाद में दिखा के देता हूँ। मु पय तक आपन जणा के देबी। परमेश्वर के प्रिय लोगों कहने का अर्थ क्या है? परमेश्वर प्रिय लोग कहबार अर्थ कोटे प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में जीने का मतलब, प्रभु यीशु ख्रीष्ट में विश्वास से बंचीबार अर्थ बहुत सारे संतान को बनाने वाला, अनेक गुण संतान को बनाउथिबा, एक विश्वास से यीशु मसीह का मृत्यु वरण, गुटे विश्वास से यीशु ख्रीष्ट के मृत्यु वरण, अनेक संतानों को उत्पन्न करने के लिए, अनेक संतान को उत्पन्न करबा निमित्त, अनेक संतान को उत्पन्न करने के लिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस में मरा। अनेक संतान को उत्पन्न करबा निमित्त यीशु ख्रीष्ट कलवरी क्रूस में मृत्यु वरण कले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम और गौरव हो। तो हम लोग उसी विश्वास में अभी जीवित रहना है। हमने वर्तमान से विश्वास जीवित रहबार अछि। कौन से विश्वास में जीवित रहना है? के विश्वास जीवित रहबार अछि कि मेरा यीशु का बलिदान व्यर्थ नहीं हुआ है। जे मो यीशु बलिदान व्यर्थ होई नहीं। वो व्यर्थ नहीं है। त व्यर्थ नहीं है। मेरे को बुलाने वाला परमेश्वर महान है। मोते आह्वान करते परमेश्वर महान अटन, जिसने जो अच्छा काम मेरे अंदर आरंभ किया है, जे के उत्तम कार्य मोहम्मद आरंभ करिसेंती। कितना? फिलिपी की किताब फिलिपी पुस्तक 1 अध्याय प्रथम अध्याय 4 में है क्या? जो अच्छा काम उसने मेरे अंदर आरंभ किया है उसको वो उस दिन पूरा भी करेगा। जे उत्तम कार्य से मोहम्मद आरंभ करिसें ताको से दिन पूर्ण मध्य करिवे। अच्छी की 4 रे कि 6 रे? 6 में, हाँ 6, ओके 6 में पढ़िए। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। हाँ, जो अच्छा काम मसीह में उसने आरंभ किया है, जे उत्तम कार्य ख्रीष्ट से आरंभ करिसेंती, अच्छा काम उसने जो मुझ में आरंभ किया है, मोटे जो उत्तम कार्य से आरंभ वो करिसेंती पूरा करेगा। ताको से पूर्ण करिवे। इन दैट फेथ वी हैव टू लिव। तेबे सेही विश्वास में बंचबार अछि। और ये विश्वास कैसे हो सकता है? एवं ए विश्वास किपे कहि परिबो? दैट इज बाय द होली गोस्ट। ताची पवित्र आत्मा द्वारा, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा अभिषेक द्वारा हमारे अंदर विश्वास आएगा। आमर को मध्य विश्वास आसीबो। इसी के लिए हम लोग क्या देखते हैं? सेते मध्ये हमें कोन देखोछु? फर्स्ट थेस्सलोनी प्रथम थेस्सलोनिके चैप्टर 5 5 अध्याय वर्स 23 and 24। तो 23 एवं 24 पद। verse 23 and 24। प्रथम थेस्सलोनिके 5 अध्याय 23 एवं 24 पद। फर्स्ट थेस्सलोनी चैप्टर 5 प्रथम थेस्सलोनिके 5 अध्याय वर्स 23-24 में क्या लिखा है? 23 एवं 24 पद रे कोन लिखा दैछि? शांति का परमेश्वर शांतिदाता ईश्वर आप तुमको पूरी रीति से पवित्र करे। स्वयं तुमको संपूर्ण रीति पवित्र करंतु। Who is this God of peace? तेबे शांतिर परमेश्वर कहले किए? God of peace is a God of Salem. तेबे शांतिर राजा कहले सालेम राजा अटंती। The God of peace is a God of Shalem. तेबे शांतिर राजा कहले सालेम राजा अटंती। And who is the God of Salem or King of Salem? तेबे सालेम राजा कहले किए? शालेम का प्रभु, नहीं तो शालेम का राजा कौन है? सालेम रो प्रभु व सालेम राजा कहले किए? कौन? मलकीसेदेक। मलकीसेदेक। मलकीसेदेक के बारे में लिखा, he is the king of Salem। ते मलकीसेदेक कहले त वचन सालेम राजा कहाँ लिखा है? कोड लिखा दैछि? कहाँ लिखा है? कोड लिखा दैछि? In Hebrew chapter 7 verse 3। एब्री पुस्तक तार 7 अध्याय 3 पद। 3 है के 2 है? देखो, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम और गौरव हो। इब्रानी की किताब 7 अध्याय में पढ़ने के टाइम में, एब्री पुस्तक 7 अध्याय पढ़े समय रे 2 में के 3 में? 3 में। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम और गौरव। इब्रानी की किताब 7 अध्याय के 3 को पढ़ने के टाइम में, एब्री पुस्तक 7 अध्याय 3 पद पढ़े समय रे वहां पर लिखा हुआ है मलकीसेदेक शालेम का राजा है। लिखा है मलकीसेदेक सालेम राजा अटंती। तो लेट द गॉड ऑफ पीस, तेबे से परमेश्वर शांति राजा अटंती। लेट द गॉड ऑफ पीस,
शांति का परमेश्वर ଶାନ୍ତିର ପରମେଶ୍ୱର हाँ, अब तुम्हारे अंदर काम करने दे। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ शांति କରନ୍ତୁ। का प्रभु तुम्हारे अंदर काम करने दे। ଶାନ୍ତିରତା ଈଶ୍ୱର ତୁମର ମଧ୍ୟରେ वो କାର୍ଯ୍ୟ तुमको କରନ୍ତୁ। पूरी पूरी निर्दोष पवित्र बनाने दे। ସେ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିରେ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। वही है, जब हम लोग अपनी सारी संपत्ति दे देते हैं, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥାଉ, परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी सारी बातों को जब छोड़ देते हैं, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାଉ। हमारा संपत्ति केवल पवित्र आत्मा होकर के दिखाई देता है। ଆମଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି। हाँ, आप लोग आपके बैंक बैलेंस को बीच बीच में चेक करते हो कि नहीं करते हो? ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଝି ମଝିରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? करते हो? କରନ୍ତି। स्टेटमेंट बीच बीच में पासबुक में अपडेट करते रहते हो कि नहीं? ପାସବୁକ୍ ମଝି ମଝିରେ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? सब लोग करते हैं? ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। करता है? पापा ही करता है, तो आप लोग करते हो? हैं? हाँ, वैसे ही एवरी सैटरडे पासबुक को रिन्यू करते रहना ତେବେ चाहिए। ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ପାସବୁକ୍ ରିନ୍ୟୁ କରାଇବାର ଅଛି। एवरी सैटरडे एवरी संडे मीटिंग में पवित्र आत्मा पाने के उस टाइम में वी आर जस्ट अपडेटिंग अवर पासबुक। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସମୟରେ ଆମେ କେବଳ ଆମ ପାସବୁକ୍ ରିନ୍ୟୁ କରିଥାଉ। हाँ, हमारा संपत्ति ठीक है क्या नहीं है? ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ? किसी ने फ्रॉड तो नहीं कर दिया? କିଏ फ्रॉड ତ ଯେ ପ୍ରକାର ନ कोई କରିଛି? इसको उठा करके तो नहीं लेके चला କିଏ ତାକୁ गया? ଉଠେଇକି ନେଇ ତ ପଳେଇନି? कहीं कट तो नहीं गया? କିଏ କାଟି ତ ଯାଇନି? हाँ, आजकल अलग रीति में क्या कहते हैं, पैसा कट जाता है अपने आप। ଏବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୀତିରେ ପଇସା ଆପେ ଆପେ କଟି ଯାଉଛି। हाँ, तो उसी प्रकार होली स्पिरिट जो हमारी अब एकमात्र संपत्ति रह गया है, ଏବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯାହାକି ଆମ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଯାଇଛି, जिसके द्वारा हम लोग परमेश्वर के राज में जा सकते हैं, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବା, जो परमेश्वर के राज में जाने का टिकट है, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଯିବାର ଟିକେଟ ଅଟେ, कहीं वो कट तो नहीं गया? କିନ୍ତୁ ତା କଟି ତ ଯାଇନି, लुट तो नहीं गए? ଲୁଟି ତ ନେଇନାହାନ୍ତି, वो कहीं खर्च तो नहीं हो गया? ସେ ତ ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ହେଇଯାଇନି। एवरी टाइम एज वी आर अपडेटिंग अवर पासबुक, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ପାସବୁକ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିଥାଉ, वी शुड ऑलवेज अपडेट दिस होली स्पिरिट। ତେବେ ଆମେ ଆମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। फर्स्ट थेसलोनिक चैप्टर 5 वर्स 23 क्या बोलता है? ପ୍ରଥମ ଦଶକ 5:23 ପଦ କଣ କୁହେ? ये पवित्र आत्मा, ଏଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ये पवित्र आत्मा की शक्ति, ଏଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି, हाँ, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो, ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ हमें ହେଉ। पूरी पूरी रीति से निर्दोष और पवित्र करेगा। ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପବିତ୍ର କରିବେ। उसके बाद क्या लिखा है? ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଦେଇଛି? सेमीकोलन, ସେମିକୋଲନ, हाँ, सेमीकोलन के बाद लिखा हुआ है, ସେମିକୋଲନ ପରେ ଲେଖା ଦେଇଛି। दैट मीन्स द एक्सप्लेनेशन, पूरी पूरी रीति का मतलब क्या है? ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିରେ କହିବା ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? हाँ, उसके बाद लिखा हुआ है, ତାପରେ ତାପରେ हमारा ଲେଖା ଦେଇଛି आत्मा प्राण शरीर को उसके आगमन तक पवित्र करके रखेगा। ତୁମର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପବିତ୍ର କରି ରଖିବେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। और 24 वचन में क्या लिखा है? 24 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଦେଇଛି? फेथफुल इज ही। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। हाँ, पढ़ो। हमारा बुलाने वाला सच्चा है हम्म। और वह ऐसा ही करेगा। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। ତୁମର ସେ ଆହ୍ୱାନକାରୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସେ ତାହା ସାଧନ କରିବେ। कौन करेगा? କିଏ କରିବେ? कौन करेगा? କିଏ କରିବେ? कौन करेगा? दैट इज 23 वर्ष में लिखा हुआ, पवित्र आत्मा करेगा। ତା ହଉଛି 23 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କରିବେ। बट वो पवित्र आत्मा अपडेट है कि नहीं देखना चाहिए। କିନ୍ତୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି କି ଦେଖିବାର ଅଛି। इसी के लिए ସେଥି ନିମନ୍ତେ एफिशियंस में पढ़ने के टाइम ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ସମୟରେ इन चैप्टर 4 वर्स 30 में प्रेरित तो पौलुस लिखता है, 4:30 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, अगर अपडेट करके देखने के टाइम में अगर आपका पासबुक में पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं है तो गए काम से। ଅପଡେଟ୍ କରି ଦେଖିବା ସମୟ ଯଦି ପାସବୁକ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଗଲେ। हाँ, पढ़ो तो 30 बतरे केमती गले। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, हाँ। जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हाँ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ, ହଁ। ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। तांग को दुख दियो नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। इस पासबुक से हम लोग परमेश्वर के राज में जाएंगे। ତେବେ ଏହି ପାସବୁକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବୁ। हाँ, ये हमारे आत्मा प्राण शरीर को पूरी पूरी निर्दोष रीति से पवित्र करेगा। ଏ ଆମ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିରେ ପବିତ୍ର यीशु କରିବ। के आगमन के लिए प्रस्तुत करेगा। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। He is faithful God. ତେବେ ସେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। But in our part, हमारे भाग में କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭାଗରେ we have to preserve this Holy Ghost. ତେବେ ଆମମାନେ ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ରଖିବାର ଅଛି। इस पवित्र आत्मा को हम लोग संभालना ଏ है। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନେ ସମ୍ଭାଳିବାର By ଅଛି। any means या किसी रीति से ये शोकित होकर के हमसे दूर नहीं जाना, ତେବେ କୌଣସି ରୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦୁଃଖିତ ହୋଇକି ଆମର ଦୂରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। क्योंकि अपनी पहली संपत्ति को हमने बेच दिया। ଯେତେ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ अभी हमारी केवल ଦେଇଛୁ। एक ही एक संपत्ति है जो पवित्र आत्मा के अंदर है। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଯାକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ये ଭିତରେ पवित्र ଅଛି। आत्मा रूपी संपत्ति हमारे पास होने से ଏହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରୂପେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ विश्वास,
विश्वास आशा, आशा भरोसा, भरोसा स्वभाव, स्वभाव सारा चीज उसके साथ हम लोग को मिलने वाला है। सब विषय ताहाको संग मिलिएको वही जाउछि गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19, 20, 21 में लिखा हुआ है। गलातिया पुस्तक 5 अध्याय 19, 20, 21 पद लेखा जाइछि परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामर तो गौरव इस रीति से परमेश्वर के प्रिय लोगों, এই रीति परमेश्वर प्रिय लोक माने इस दूसरा एक एंगल अभी हम लोगों ने देखा। द्वितीय गोटे दृष्टिकोण वर्तमान में देखिलु दूसरा एंगल क्या है? द्वितीय दृष्टिकोणटी कोनटे परमेश्वर का राज्य एक धन के समान है। ते परमेश्वर राज्य को धन तुल्य अटे परमेश्वर का राज्य एक धन के समान है परमेश्वर राज्य गोटे गुप्त धन तुल्य अटे जो किसी खेत में छुपा हुआ है। से कौन से क्षेत्र गुप्त होइछि परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हो परमेश्वर का राज्य एक धन के समान है जो किसी खेत में छुपा हुआ है। परमेश्वर राज्य गोटे गुप्त धन तुल्य जाके गोटे क्षेत्र लुचि अछि किसी व्यक्ति को जब वो मिल गया तो उसने अपना सब कुछ बेच के उसको अपने लिए ले लिया। जितेबेले कौन से व्यक्ति को ता मिली गला जो सर्वस्व बिक्री को ताको से क्रय करनेला परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामर गौरव हम हो भी इस पवित्र आत्मा को पाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ के उस पवित्र आत्मा को अपना संपत्ति बनाना चाहिए। हमर निज मध्य पवित्रता पाइबानि मध्य सर्वस्व परित्याग करी पवित्रता निज करिवार अछि अभी हम लोग बैक टू फर्स्ट पॉइंट में आएंगे। एबे हम प्रथम विषय वस्तु फेरि आसीबा अभी हमने दो दृष्टिकोण को देखा। एबे हम दुई दृष्टिकोण ध्यान कलु एक दृष्टिकोण में ट्रेजर यीशु मसीह को दिखाता है, गोटे दृष्टिकोण से जो संपत्ति, गुप्त धन को जिससे कि दर्शाए एंड इन सेकंड दृष्टिकोण में वही ट्रेजर पवित्र आत्मा को दिखाता है। द्वितीय दृष्टिकोण से गुप्त धन पवित्र आत्मा दर्शाता है परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामर गौरव हो पहले दृष्टिकोण में दैट फील्ड स्पीक्स अबाउट द ओल्ड टेस्टमेंट्स एक्सपीरियंस, प्रथम दृष्टिकोण सेंटली एक्सपीरियंस। प्रथम दृष्टिकोण रे देखिबा समय रे से खेत कहले पुरातन साधु मान को अनुभव को दर्शाए एंड इन सेकंड क्या कहते हैं दृष्टिकोण में एवं द्वितीय दृष्टिकोण रे दिस सेम फील्ड स्पीक्स अबाउट न्यू टेस्टमेंट सेंट्स एक्सपीरियंस और डॉक्ट्रिन्स। तेबे से समान क्षेत्र नूतन नियम साधु मानकर बा उपदेश रो अनुभव को दर्शाइता है परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामर गौरव हो अब हम लोग पॉइंट्स को देखेंगे दैट कि कैसे एक व्यक्ति इसको पा सकता है। एबे हमने विषय वस्तु को देखिबा जे की प्रकार जन व्यक्ति को प्राप्त करि परिबो क्योंकि यहाँ पर 44th वर्ष में लोग वापस लौट के आते हमें हैं। 44 पद को फेरि के आछो प्लीज रीड वंस अगेन चैप्टर 13 एंड वर्स 44। आउथरा हमने पढिबा 13 पद तर 13 अध्याय तर 44 पद स्वर्ग का राजा खेत में छिपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद से जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। स्वर्ग राज्य क्षेत्र गुप्त होइतबा धन सदृश जड़े लोक ता देखी गोपन कर रखिला और आनंद जाए अपना सर्वस्व बिक्री कर से खेत को क्रय कला। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को वो मिला ते बेटे लेखा जन व्यक्ति को ता मिलिला विच व्हेन ए मैन फाउंड, जो गोटे व्यक्ति को ता मिलिला। तो मैंने आपको पहले भी बताया और पूर्व मध्ये कहली दिस इज नॉट एन ओपन ट्रेजर, इट इज ए हिडन ट्रेजर। तेबे यह कौन से खोला धन नहीं ता गोटे गुप्त धन अटे वो एक गुप्त धन है। ता गोटे गुप्त धन अटे तो गुप्त धन जो है इट इज नॉट एन कि सबको मिलता है ऐसा नहीं है वो। ते गुप्त धन को तो समस्त मिलता है प्रकार में इसी के लिए जब किसी व्यक्ति को मिला सेते मध्ये जेतेबेले कौन से व्यक्ति को मिलिला जब किसी व्यक्ति को मिला जेतेबेले कौन से व्यक्ति को मिलिला उसने फिर से उसको छुपा करके रखा से आउथे तक गोपन कर रखिला। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव तो पहला दृष्टिकोण एंड सेकंड दृष्टिकोण एक एक करके हम लोग देखेंगे। प्रथम दृष्टिकोण द्वितीय दृष्टिकोण गोटे गोटे हम देखिबा। सबसे पहले पहला दृष्टिकोण में प्रथम दृष्टिकोण को हम नेबा। सबको ये नहीं मिलता है, यह समस्त मिल नथा है। किसको मिलता है? कहा को मिलता है? परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। तो ध्यान से समझिए किसको मिलता है। मेरे ख्याल से अगर हम इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट शायद मेरे हिसाब से आई डोंट नो मे बी आई एम रॉन्ग बट बहुत सारा कॉन्सेप्ट शायद हमारा क्लियर हो जाए। ते मु भूल होई पारे कि जदि हम आपको ध्यान से सुनिबा तबे हमर बहुत गुडे कॉन्सेप्ट्स बहुत गुडे साधनता क्लियर स्पष्ट होई जिवो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को जब वो मिला इट लेखा जतले कौन से व्यक्ति को तब मिलिला तो हर किसी को ये नहीं मिलता है। तब प्रत्येक को मिल नथा है। फिर किसको मिलता है? तबे कहा को मिलता है? वो व्यक्ति कौन है जिसको ये मिला है? से व्यक्ति किए जाको त मिलियो छी। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। तो सबसे पहला पॉइंट किसको ये मिलता है? सो प्रथम विषय बहुत कहा को मिलता है? परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। सबसे पहला विषय
जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। सो प्रथम विषय जहाँ को परमेश्वर अनुग्रह होता है। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 7 पढ़ने के टाइम में एफिसियों पुस्तक 2007 पद पढ़े समय रे विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है बोल करके लिखा हुआ है। विश्वास द्वारा अनुग्रह ही तुमको उद्धार हिचबे लिखा दिया है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ। पढ़ेंगे एफिशियंस चैप्टर 2 8 वचन पढ़ो। 8 पद क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह है से नहीं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुमने परित्राण पाइछ हाँ। ता तुमको निजटार होई नाही ता ईश्वर को दान परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। तो किसी व्यक्ति ने इसको पा लिया, तेबे एही जण व्यक्ति पाई नेला, ये तो छुपा हुआ था, तो लुचि थिला। आपको मुझको ये कैसे मिला? आपन को मते केमति मिलला? वहां पर लिखा हुआ है से लेखा देछि दैट इज नॉट बाय यू बट दैट इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। तेबे ताहा आपन को द्वारा नहीं ता परमेश्वर को दान अटे। पढ़िए एक बार पढ़ेंगे उस वचन को। आउथरे 8 वर्स 8 पद आमे आउथरे पढिबा। सॉरी दिस इज नॉट 7 इट इज 8 एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8। एफिसियों पुस्तक 2 अध्याय तार 8 पद कि विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह तुम्हारे उद्धार है। कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुमने परित्राण पाइछ ता तुमको निजटार होई नाही ता ईश्वर को दान। ये तुम्हारे द्वारा नहीं हुआ, या तुमको द्वारा ही नहीं, ये परमेश्वर का दान है। या परमेश्वर को दान अटे। किसी व्यक्ति को ये मिल गया। कौन से व्यक्ति के मिली गला? किसको मिल गया? कहा को मिलला? जिसकी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ वो दान को उसने प्राप्त किया। जहाँ को परमेश्वर अनुग्रह होला से दान को से प्राप्त कला। एक बार इस रेफरेंस को प्रूव करने के लिए आई वांट जस्ट टू राइट दिस वर्स। तेबे आउथरे ए वाक्य प्रमाणित करबे मते वाक्य लिखिया पाई चाहे परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव इस हो। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23 में लिखा हुआ है रोमियो तर 6 अध्याय 23 पद लिखा जाइछि पाप की मजदूरी मृत्यु है पापर वेतन मृत्यु अटे, बट परमेश्वर का दान यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। किंतु परमेश्वर को दान ख्रीष्ट यीशु को द्वारा अनंतकालीन जीवन अटे। पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23। पढ़े रोमियो पुस्तक 6 अध्याय 23 पद। कारण पापर वेतन मृत्यु किंतु ईश्वर को अनुग्रह दान आमान प्रभु ख्रीष्ट यीशु को सहभागिता रे अनंत जीवन अटे। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनंत जीवन है। यीशु मसीह परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव तो हो। अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। ते अनुग्रह दा तुमको उद्धार हैला। वो उद्धार इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। तेबे सेही जो उद्धार ता परमेश्वर गोटे दान अटे। वी आर सपोज टू डाई फॉर अवर सिन। तेबे आमाने जे पाप सकाशे मृत्युवरण करि पारो। पाप की मजदूरी मृत्यु है एंड वी शुड डाई इन अवर सिन। तेबे आमर पापर वेतन मृत्यु अटे बा आमाने जे पाप सकाशे मृत्युवरण करिवो। बट रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23 में लिखा है किंतु रोमियो पुस्तक 6 अध्याय 23 पद लिखा जाइछि मृत्यु की ओर जाने वाले हम लोग मृत्यु को जाउथबा आमाने नहीं मरे कारण मरिबो मृत्युवरण करिबो ने कारण यीशु मसीह के द्वारा हम लोग को अनंत जीवन मिला है। यीशु ख्रीष्ट द्वारा आमार को अनंत जीवन मिलियो अछि। तो ये खेत में छुपा हुआ धन हमारा नहीं है बाई हक। तेबे खेते लुच धन आमानकर नहे। एक सही जगह में जैकपॉट लगाना, एक सही जगह में एक सही क्या बोलते हैं, एक सही जगह में एक क्या बोलते हैं उसको, एक लॉटरी टिकट खरीदना, एक सही लॉटरी टिकट खरीदना, गोटे सठिक लॉटरी टिकट को किनिबा दैट इज नॉट बाय अस। वो हमारे द्वारा नहीं हो सकता। ता आमो द्वारा हे परिबा। मान लो कि अगर आप एक लॉटरी टिकट खरीदने के लिए जा रहे हो, मान लो आपण लॉटरी टिकट किने बे जाउछंती, तो आप कौन सा नंबर आएगा पूछते हो आपण क्यों नंबर आसे पचरंती और उसके बाद में कैलकुलेशन करते हो। ता आपण निजे हिसाब और जब आपको पता चल जाता है आपण जणा पड़ जाय थाए तब आप क्या करते हो? आपण कोन करथंती यही आने वाला है आज। एटा आसे एज जाउछि पर ऑल कैलकुलेशन मोर पूरा हिसाब अनुଯାयी तब जाकर के आप क्या करते हो? सेतला आपण जे कोन करंती पैसा निकालते हो, देते हो, उसे लेते हो। पैसा काट के दियंती ताको नियंती। उस व्यक्ति ने से अपना व्यक्ति- सब कुछ बेचा, उसको लिया, सब किछि बिक्री करी ताको निकिन ये ले छुपा हुआ था। ते लुचि थिला। फिर कैसे इसको पता चला? तेबे त की प्रकार जणा पड़ला दैट इज ए गिफ्ट, ता होछि परमेश्वर दैट इज दान। ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ता होछि परमेश्वर ठारे को दान। अभी कैसे पता चला? एबे की प्रकार जणा पड़ला ये कैसे होता है? की प्रकार होई थाए हाँ, आपके साथ कैसे हुआ? आपन सते की प्रकार मेरे हैला साथ कैसे हुआ? मो सो की प्रकार हैला आपके साथियों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? आपन साथी मान को सता केम दिन हैला मेरे दोस्तों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? मोर संग मान से केम दिन हैला आपके साथ आए हुए कई लोगों के साथ क्यों नहीं हुआ? आपन को संग आसे अनेक आपके परिवार में कई लोग के साथ क्यों नहीं हुआ? आपन को परिवार लोक मान से केम दिन हैला आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये दान आपको मिला?
ଆପଣଙ୍କ ସେମିତି କ'ଣ ହେଲା କି ଦାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ प्रिय लोगों, उसका एक कुछ रीजंस है, ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ତାର କିଛି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି लेकिन उस रीजन को समझाने से पहले एक बात मैं समझाना चाहूंगा। କିନ୍ତୁ ସେଇ କାରଣକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। वन थिंग वी शुड अंडरस्टैंड ଗୋଟେ ବିଷୟ ବୁଝି ନେବାର ଅଛି कि वी कैन नॉट क्वेश्चन गॉड। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବା ନାହିଁ। हम लोग परमेश्वर को क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବା ନାହିଁ। जस्ट वी हैव टू बिलीव एंड ट्रस्ट एंड सरेंडर। ତେବେ ଆମମାନେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାର ଅଛି। हाँ, वी डोंट आस्क क्वेश्चन। हम लोग परमेश्वर से क्वेश्चन नहीं पूछना। ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାନି ନାହିଁ। If some wrong is there, we just cry to God, but we cannot question to God. ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବା ऐसा क्यों किया करके तू अच्छा नहीं है बुरा नहीं है बोल करके क्वेश्चन करके हम लड़ाई नहीं कर सकते, ତେବେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କଲ ବୋଲି କହିକି ତେବେ ଭଲ ନୁହଁ ମନ୍ଦ ନୁହଁ ବୋଲି କହିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବା ନାହିଁ। क्योंकि हमारे पास वो अधिकारी नहीं है। ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଅଧିକାରୀ ନାହିଁ। पास्टर मनोहरन हमेशा हमारे एक पास्टर हुआ करते थे, अभी नहीं है, वो इस प्रकार प्रचार में हमेशा बोलते थे जो मुझे बहुत पसंद लगता था। ତ ଆମର ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଷ୍ଟର ମନୋହରନ ସେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପ୍ରଚାରରେ ଏ ପ୍ରକାର ସର୍ବଦା କହୁଥିଲେ ଯାହାକି ମୋତେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। कई बार मैं आपको ये प्रचार में बताया, ଅନେକ ଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କହିଛି। मुझे बहुत अच्छा लगता था ମୁଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। अबाउट द टॉपिक दैट वी कैन नॉट क्वेश्चन गॉड। ତେବେ ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇକି ଯେ ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବା ନାହିଁ। उसमें वो क्या बोलते थे, ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ब्लैक बफेलो, ଗୋଟେ କଳା ମଇଁଷି, ग्रीन ग्रास, ତେବେ ନୀଳ ଘାସ, व्हाइट मिल्क। ତେବେ କ୍ଷୀର ଧଳା। वाई? କ'ଣ ପାଇଁ? भैंस का कलर क्या है? ତେବେ ମଇଁଷିର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଅଟେ? ब्लैक। କଳା ଅଟେ। और क्या कहते हैं घास कौन सा खाता है? ତେବେ ଘାସ କେମିତି ଖାଏ? ग्रीन। ସବୁଜ। और दूध कौन सा निकलता है? ଏବେ କ୍ଷୀର କେମିତି ଦିଏ? व्हाइट। ପୁରା ଧଳା। वाई? କ'ଣ ପାଇଁ? काला भैंस काला दूध निकालना था, ते କଳା ମଇଁଷି ତ କଳା କ୍ଷୀର ଦେବାର ଅଛି। नहीं तो ग्रीन खाता था, कम से कम ग्रीन निकले। ते ନୀଳ ଖାଉଛେ ତ ନୀଳ ବାହାରେ। नील खाऊची ତେବେ ସବୁଜ ଖାଉଛେ ତ ସବୁଜ ପକା ବାହାରୁ। कौन तो आजिकली पुणी बोले 99 बेकरी रे कौन ग्रीन ब्लू है गला नहीं। हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୌରବ। हाँ, तो ग्रीन ग्रास खाता था, ग्रीन निकाले। ତେବେ ସବୁଜ ଘାସ ଖାଉଛେ ସବୁଜ ବାହାରୁ। वाई व्हाइट? ते କ'ଣ ପାଇଁ ଧଳା? क्या परमेश्वर के पास जाकर के पूछोगे वाई? ते କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ? मेरी मर्जी यार, हु आर यू टू आस्क? ते ମୋର ଇଚ୍ଛା ତୁ କିଏ ମୋତେ ପଚାରିବେ? परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୌରବ। अगर आप जानवरों को लो, ଯଦି ଆପଣ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ନେବେ, ऊंट को देखो, ଓଟକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ऊंट जब बैठता है ଓଟ ଯେତେବେଳେ ବସେ तो कौन सा पैर को पहले रखता है नीचे? ତେବେ କୋଉ ଗୋଡ଼କୁ ପ୍ରଥମେ ତଳେ ରଖେ? कभी देखा है? କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? वो आगे का पैर को पहले ସେ झुकाता ଆଗର है। ଗୋଡ଼କୁ ପ୍ରଥମେ ତଳକୁ କରିଥାଏ। हाँ, जब वो बैठता है आगे के पैर को पहले फिर पीछे के पैर को रखता है। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବସେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଗୋଡ଼ ତାପରେ ପଛ ଗୋଡ଼ ରଖିଥାଏ। और उठने के टाइम में भी ऐसा ही है। ଉଠିବା ଟାଇମରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର हाँ, वो पहले पीछे के पैर को उठाता है, ପ୍ରଥମେ ପଛର ଗୋଡ଼କୁ ଉଠାଇଥାଏ फिर आगे के पैर को। ତାପରେ ଆଗର ଗୋଡ଼କୁ। गाय ଗାଈ गाय ଗାଈ जस्ट उल्टा। ତେବେ ଓଲଟା। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୌରବ। वाई? କ'ଣ ପାଇଁ? अगर आप पूछोगे क्यों, ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ? दोनों दोनों चार पैर के गाय, दुई- चार पैर के जंतु है। ଦୁଇ ଜଣ ତ ଚାରି ଗୋଡ଼ର ଜନ୍ତୁ ଅଟନ୍ତି। कुत्ता कैसे? କୁକୁର କି ପ୍ରକାର? तो एक एक जानवरों को आप देखो, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। सबका अलग अलग तरीका है। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୀତି ଅଟେ। एंड वी कैन नॉट क्वेश्चन गॉड व्हाई। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବା ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ? सो यू कैन नॉट क्वेश्चन गॉड व्हाई। ତେବେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ अगर କ'ଣ ପାଇଁ? इफ इट इज गुड ସେ ଠିକ ଭଲ ଅଛି then praise God, ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ। and if it is something happening bad ଯଦି କିଛି ଖରାପ ହେଉଛି then cry unto God। ते ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତୁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୌରବ। But don't ask question to God। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। अच्छा हो रहा है धन्यवाद करो, बुरा हो रहा है प्रभु के सामने रो। ଏ ଭଲ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତୁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। क्वेश्चन कभी मत पूछो। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। कनानी स्त्री को देखो, କିରାଣୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। वो कौन थी? ସେ କିଏ ଥିଲେ? कौन थी? କିଏ ଥିଲେ? अन्य जाति थी, ସେ ଗୋଟେ ବିଜାତି ଥିଲେ, वो यहूदी नहीं है। ଯିହୁଦୀ ନଥିଲେ। तो she was not chosen, ତେବେ ସେ କୌଣସି ମନୋନୀତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ she ନୁହନ୍ତି। was not a chosen one। वो एक चुना हुआ वंश नहीं है। ସେ ମନୋନୀତ ଗୋଷ୍ଠୀ ନୁହନ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा। उसको यीशु मसीह कुत्ता करके बोल रहा है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁକୁର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। यीशु मसीह उसको डांटा, फटकारा, भगाया। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ, ଧମକ ଦେଲେ, ଭଗାଇଲେ। तो he didn't ask question why। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? क्यों परमेश्वर ऐसा? तू परमेश्वर अगर है तो तू मेरे को क्यों भगाएगा? ऐसा पूछा नहीं उसने। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କି ସେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ମତେ କାହିଁ तू ଭଗଉଛ? परमेश्वर का पुत्र करके बोलने से ये डिफरेंसेस क्यों है करके उसने पूछा नहीं वहां। ତେବେ ସେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଅଟେ ଏ ଯେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। उसने नहीं पूछा। ସେ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। उसने कुत्ता करके बोलने से भी उसने कुछ जवाब नहीं दिया। ସେ କୁକୁର ବୋଲି କହିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। बट एक चीज किया, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କଲେ, she cried।
ସେ क्रंदन कले प्रभु दया करो, प्रभु दया करो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक कर दया करो। दया करंतु तो इफ समथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग विथ अस, जेटा हम सब किछि भूल होउछि that we have to cry unto Lord. ते परमेश्वर के क्रंदन करिवार अछि। But it's something happening good to us. जदि किछि हम पे किछि भले होउछि मतलब कभी ऐसी फेवर हो जाता है हमारा, तेबे ऐसे हमको फेवर मिल जाता है, ए प्रकार किछि उत्तम जिनिस मिल जाए, हमको फेवर मिल जाता है, हमको उपकार मिल जाता हमको है, उपकार मिल जाए, तो हम लोग घमंड से फूलना नहीं है, वो मेरा अधिकार है करके सोचना नहीं। हमने गर्व रे फूली जीवा नहीं कि हम अधिकार बोल भाबे। Again for that we have to praise God. आउते परमेश्वर ने धन्यवाद देबा, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव। तो हमारे विषय में आते हैं, हम विषय को फेरी गेछबा, क्यों परमेश्वर की अनुग्रह मेरे पर हुआ, ते कोन पे परमेश्वर का अनुग्रह क्यों परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर कोन पे हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह हमन को और फेरेला, कैसे हमारे ऊपर हुआ। एबे की प्रकार हमन को तो फेरेला। फर्स्ट रीजन, प्रथम कारण क्यों हमारे अंदर हुआ का क्वेश्चन, ते कोन पे हम ऊपर हेला, किसको ये धन मिलता है, ते का को धन मिलता है, तो किसको धन मिलता है, का को धन मिलता है। हाँ, द टॉपिक इज ग्रेस, जिसके ऊपर होता है, ते विषय वस्तु होची जहा ऊपर अनुग्रह हुए, जहाँ जिसके परमेश्वर का अनुग्रह होता है उसको ये गिफ्ट मिलता है। ते जहा को पे परमेश्वर का अनुग्रह हुए ताहु के दानटी मिले। नाउ क्वेश्चन अराइज, किसके ऊपर, एबे प्रश्न एबे उठुची जे कहा ऊपर, किसके ऊपर वो अनुग्रह होता है। कहा पे से अनुग्रह होता है। आप इस व्यक्ति को उस व्यक्ति को देख करके बोल नहीं सकते कि उसके ऊपर या इसके ऊपर अनुग्रह हुआ है। वी कैन नॉट, आपण ए व्यक्ति को से व्यक्ति को देखे कहि परिबने जे ए व्यक्ति बा से व्यक्ति ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होई छी, हाँ, हम लोग से बोल नहीं सकते, हमें पे कहि परिबने, वो केवल परमेश्वर जानता है। ते कहि परमेश्वर जानती। बट अनुग्रह होने के बाद हमको पता चलता है उसके ऊपर अनुग्रह हुआ है। तो अनुग्रह होला पर जाना पड़ता है आप अनुग्रह होई तो छी, किसके ऊपर अनुग्रह होता है, तो यहां पर अनुग्रह होता है। तो अकॉर्डिंग टू जॉन द गॉस्पेल जोन लिख समाचार एंड चैप्टर 10, 10 अध्याय, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 10, जोन लिख समाचार 10 अध्याय, वहां पर हम लोग आई थिंक 28 है क्या, देखो 28 28 पद होई पारे देखंतु, 27, यस 27, 27 पद, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 10 एंड वर्स 27, जोन लिख समाचार 10 अध्याय 37 पद रे, प्लीज रीड। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, हाँ। मैं उन्हें जानता हूँ, हाँ। और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हाँ, मो मेष सब मोर स्वर सुनती ओ मु सेमान को जाने और सेमाने मो पछे पछे चलती। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे गौरव हो। क्या लिखा हुआ है, कौन लिखा जाई छी, क्या लिखा हुआ है कौन लिखा जाई छी, इंग्लिश में, इंग्रजी रे क्या लिखा है, कौन लिखा जाई छी, क्या लिखा है, कौन लिखा जाई छी, माई शीप, मोर मेष, क्या लिखा है, कौन लिखा जाई छी, हियर माई वॉइस मोर शब्द को सुने एंड फॉलो मी। तीन बातें, तीन विषय, किसके ऊपर ये अनुग्रह होता है, ते कहा को पर अनुग्रह होता है, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे गौरव हो। अब तीन बातें यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है। तेवे तीन विषय जिसको कहउछंती, हाँ, ये जो फॉलो, मेरी भेड़ जो मेरे पीछे हो लिया है, ते मोर मेष जे के मोर पछे चलुछंती, दिस आर वी, तेबे आमन दावटो, हम लोग वो हैं आमन दावटो जो उसके पीछे हो गए हैं। जे के ताको पछे चलुछु। हाँ, ओनली सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है भूल गला, ये ऐसा होगा। तेबे यह ठीक उल्टा है। हाँ, यहाँ पर देखो दो चीज लिखा हुआ है, एट दुईटी विषय लिखा जाइछि, मेरी भेड़ मोर मेष मेरी आवाज सुनेगा मोर स्वर सुनिबे और वो मेरे पीछे होगा। एवं से मोर पछे चलिबे। अब यहाँ पर क्या चीज से विशेषता बोली, ए बेटा क्या कौन विषय विशेषता कोनटो, क्या समझ में आया? जे कौन बुझा पड़ला। ये वचन कहता है मोर बाकी कहूछि कि अनुग्रह किसके ऊपर हुआ, अनुग्रह का ऊपर हैला, ये ग्रेस किसके ऊपर हुआ, अनुग्रह का ऊपर हैला उसके ऊपर ताहा को ऊपर जो जे कि मेरे पीछे आने से पहले ही, जे मो पछे से पूर्व ही, मेरे पीछे आने से पहले ही मोर पछे से पूर्व ही मेरी भेड़ है। मोर में सटंती, मेरे पीछे मोर पछरे मेरी भेड़ मोर में स आने के बीच में है वॉइस। आसीबा ता मझिरे अछि शब्द बा स्वर। इन अदर वर्ड, अन्य शब्द रे दिस वॉइस वी कैन टेक एज गॉस्पेल। तेबे एई जो स्वर को आम सुसमाचार से तुलना करि परिबा। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे गौरव हो। ये आवाज, ये स्वर जिसको सुन के हम मन परिवर्तन करते हैं, जहाँ को सुन के मन परिवर्तन करता हो, जिसको सुन के हम यीशु के पीछे आते हैं, जहाँ को सुन के हम जिसको पछे आस्ता हो, जिसको सुन करके हम यीशु को अपना दिल दे बैठते हैं, जहाँ को सुन के हम जिसको को निज हृदय देता हो, सुनने से पहले ही, सुनिबा पूर्व ही, सुनने से पहले ही सुनिबा पूर्व ही परमेश्वर बोलता है यू आर माइन, मेरे हो। परमेश्वर कोचन तुम्हें मोर अट। तो ये अनुग्रह
आपके ऊपर कैसे हुआ? ଏ ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ହେଲା? अब यहाँ पर डिफरेंट लोग बैठे हुए हैं, ଏବେ ଏଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି, अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି। आप में से कितने लोग जन्म से क्रिश्चियन है? हाथ उठाइए। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୋକ ଜନ୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। जन्म से क्रिश्चियन। ଜନ୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ओके, 1 2 3 4 5। 5 ଜଣ। परमेश्वर के नाम की महिमा। ପରମେଶ୍ୱର ନାମରେ ଗୌରବ। गुड। ଠିକ ଅଛି, ଭଲ। आप में से कितने लोग जन्म से क्रिश्चियन नहीं है? वो लोग हाथ उठाइए। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୋକ ଜନ୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି, ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। 11 ଜଣ। मैं भी नहीं हूँ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा। ପରମେଶ୍ୱର ନାମରେ And ଗୌରବ। every one of you, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ, whether you are born Christian or you are from Gentiles, ତେବେ ଆପଣ ବିଜାତି ହେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜନ୍ମ ହେଇପାରନ୍ତି। आप कभी भी अपने फ्लैशबैक में गए हो? ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୁରୁଣା ଜୀବନକୁ ଫେରିଛନ୍ତି କି? अपने जीवन को पीछे मुड़ के कभी देखे हो? ଜୀବନକୁ କେବେ ପଛକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଖିଛନ୍ତି କି? कैसे ये हुआ? ଏ କି ପ୍ରକାର ହେଲା? मैं देखता हूँ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ये कैसे हो गया। ଏ କେମିତି ହେଇଗଲା, मैं कैसे सेवक बन ମୁଁ गया? କେମିତି ସେବକ ହେଇଗଲେ। रियली? क्या मैं इतना समझदार हूँ कि मैं समझ जाऊं? କଣ ମୁଁ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ ଯେ ବୁଝିଗଲି? नो, ନାଇଁ, नेवर। କେବେ ନୁହେଁ। मैं इतना समझदार नहीं हूँ कि मैं गॉस्पेल को समझ सकूं। ते ମୁଁ ଏତେ ବୁଝେ I don't know about you, but about me, I'm telling. ते ଆପଣ ବିଷୟ କହୁନି, ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। I am not at all worthy for that. ते ମୁଁ ତାହା ନିମନ୍ତେ କେବେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। एक चीज को समझ के मैं ग्रहण करूं ऐसी योग्यता मेरे अंदर नहीं है, गोटे नहीं विषय था, को- नहीं है। ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ବୁଝିକି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ମୋ ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲା କି ନାହିଁ। अगर इतना होता तो मैं पढ़ने में अव्वल होता। ଯଦି ଏତିକି ଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ପଢିବାରେ ଉଚ୍ଚ ଥାନ୍ତି। समझने की शक्ति जिसके अंदर है वो पढ़ने में अव्वल होता है, ତେବେ ପଢିବା ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ସେ ପଢିକି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, लेकिन मेरे को नहीं था। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନଥିଲା। आई एम जस्ट एन बिलो एवरेज, या एवरेज, एवरेज में एक जो स्केल उसमें उसमें सबसे नीचे स्केल में मेरा था। ତେବେ ଆଭରେଜ नॉट टोटली बिलो, नॉट टोटली वेरी गुड, बट एवरेज का सबसे लोअर लाइन में मैं था। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଳେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଭରେଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ तଳେ ମୁଁ ଥିଲି। तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब मैं समझ सकता था। ये भी- मेरे को एक चीज समझाने के लिए बहुत बार बोलना पड़ता था। ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଥର କହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, बट ऐसा क्या हुआ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଣ ହେଲା कि मैं मन परिवर्तन हो गया? आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। ते ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବୁଝା ପଡିଲା ନାହିଁ, मेरे दोस्तों को अभी तक समझ में नहीं आया। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝା ପଡିଲା ନାହିଁ। उनके पास गलती से कभी मैं चला गया, कहीं पर मिल गया तो विजय तू कैसे यार, ये कैसे हो गया? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ମିଶିଲେ, ବିଜୟ ତୁମେ ଏମିତି କେମିତି ହେଲ, एंड आई डिडंट हैव एन आंसर, मेरे पास जवाब नहीं है। ଏ ମୋ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। एंड नाउ आई गॉट द आंसर। ते ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ଉତ୍ତର ପାଇଲି। एंड व्हाट इज दैट आंसर? ଆଉ ସେ ଉତ୍ତର କଣ? कि बिफोर आई हियर द गॉस्पेल और द वॉइस ऑफ गॉड, ते परमेश्वरଙ୍କ ସ୍ୱର ବା ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ आई वाज हिज शीप। ते ମୁଁ ତାଙ୍କର ମେଷ ଥିଲି, मैं उसका मेमना हूं। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମେଷ ଅଟେ। दैट इज बिफोर माय बर्थ, ते ମୋ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ, मेरे जन्म से पहले, ମୋ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ, मैं माँ के गर्भ में रचने से पहले, ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରଚିତ ହେବା मेरी ପୂର୍ବରୁ, माँ मेरे पिताजी का विवाह होने से पहले, ମୋର ମାତା ମୋର ପିତାଙ୍କ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ, मेरे माँ और मेरे पिता के पिताओं का विवाह होने से पहले, ମୋର ମାତା ପିତାଙ୍କ ପିତା ମାତାଙ୍କ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ आई वॉज इन द माइंड ऑफ गॉड। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନରେ मैं ଥିଲି, परमेश्वर के मन में था। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନରେ ଥିଲି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମରେ ଗୌରବ। और परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ରୀତିରେ मेरे को जगत में लेकर आया, ମୋତେ ଜଗତକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, धीरे धीरे बढ़ाया, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢାଇଲେ, एंड द राइट टाइम, ଆଉ ସମାନ ସମୟରେ ठीक समय में ସଠିକ ସମୟରେ परमेश्वर की आवाज मुझे सुना करके, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ମୋତେ ଶୁଣାଇଲେ। कुछ आधा कुछ उल्टा समझा, କିଛି आधा କିଛି ଓଲଟା ବୁଝିଲି, हाँ कुछ समझा और कुछ नहीं समझा, କିଛି ବୁଝିଲି କିଛି ବୁଝିଲି ନାହିଁ, बट इन द प्रोसेस ऑफ टाइम, କିନ୍ତୁ ସମୟର गतिविधि वो ଅନୁଯାୟୀ प्रोसेस क्या है, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ତା ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ କହିବି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମରେ ଗୌରବ I ହେଉ। was just start to follow my Jesus। ଏବଂ ମୁଁ ତାପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। परमेश्वर की बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। आपकी भी सबकी भी कहानी वैसे ही होगा। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଥିବ। किसी ना हर किसी ना आप मुड़ के देखो तो क्या आप ऐसे थे जो आप समझ जाओगे? ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲେ ଯେ क्या ଆପଣ आप ବୁଝିବେ? ऐसे थे कि किसी के बात को सुनोगे? ତ ଆପଣ କଣ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲେ ଯେ କାହାର ବିଷୟକୁ ଶୁଣିବେ? हर किसी के बारे में ऐसी कहानी होगी। ते प्रत्येकଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କାହାଣୀ कितने ଥିବ। लोग बोल सकते थे मैं किसी की नहीं सुनता, କେତେ ଜଣ କହିପାରେ ଯେ ମୁଁ କାହାର ଶୁଣୁନଥିଲି, मैं बस सुनाता हूँ, सुनता नहीं हूँ। ମୁଁ କେବଳ ଶୁଣାଉଥିଲି ଶୁଣୁନଥିଲି। बराबर हाथ उठा रहे हैं। That was our life। ତେବେ ତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅଟେ। बट यहाँ क्या हुआ? କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହେଲା? प्रभु के पास ऐसा क्या हुआ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କଣ ହେଲା? That is nothing but that is before your birth, your office। ତା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର
जन्म पूर्व आपण जीसु को मेसे तो उठंती प्रभु का अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है। ते प्रभु को अनुग्रह हम उद्धार होता है। ये जो उद्धार, ये जो छुपा हुआ धन हमको मिला है, ये जो उद्धार पर लुचिबा धन हमको मिली ये अछि, जो एक्सपीरियंस हमको मिला है, ये जो अनुभव हमको मिली ये अछि, प्रभु का राज्य जाने के लिए जो टिकट हमको मिला है, ये जो प्रभु को राज्य जीवन में जो टिकट हमको मिली अछि, उसको खरीदने के लिए हमारे अंदर कोई उत्तमता, कोई योग्यता नहीं है। ताको किनिबा निमत हम को कोनसे उत्तमता कोन योग्यता नहीं। दैट इज द गिफ्ट, ता होची गोटे दान, एक दान है। गोटे दान हटे। एंड व्हाई दैट दान? कोन पे से दान? बिकॉज इट वाज इन द माइंड ऑफ गॉड। जेहेतु कि यह परमेश्वर को मन रे अछि, ये परमेश्वर के मन में था। यह परमेश्वर मन रे थिला। एंड वी कैन से हम लोग भाग्यवान लोग हैं। एबा आमन कहि पारे आमन भाग्यशाली लोग होतो। हम लोग बहुत ही भाग्यवान लोग हैं। आमन अत्यंत भाग्यवान लोग होतो। एंड परमेश्वर के प्रिय लोग। ये परमेश्वर प्रिय लोग माने बिकॉज आप सबसे ज्यादा भाग्यवान लोग हो। जेहेतु कि आपण सबुठ अधिक भाग्यवान लोग होतंती, आपके विरोध में शैतान लगा रहता है आपण विरुद्ध शैतान कार्य करता है किसी ना किसी रीति से। कोनोसे ना कोनोसे रीति। क्यों? बिकॉज यू आर अ लकीस्ट पर्सन टू एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड। जेहेतु कि कोन पई, जेहेतु कि आपण से भाग्यशाली लोग जे कि परमेश्वर जे प्रवेश करे पे जाउ छै। प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको भाग्य मिला बोल करके शैतान को बिल्कुल हजम नहीं होता। ते परमेश्वर का जे प्रवेश करे पे आपण को भाग्य मिलला बोले शैतान को जमा हजम हेबो नहीं, बिल्कुल हजम नहीं होता। जमा हजम हेबो नहीं। छोटी छोटी बातों से लेकर के आपको मारने के लिए, परेशान करने के लिए, दबाने के लिए, सताने के लिए कोशिश करता है। तेबे छोटे-छोटे विषय को नेके आपण को मारिया पे, दबाया पे, हम कष्ट देया पे चेष्टा करिवो। क्यों? कोन पे? क्यों ये सताव? कोन पे ताड़ना? जस्ट दैट कि आप मुझे ये टिकट नहीं चाहिए करके बोलो। तेबे एत्ति केवल गोटे विषय नहीं म्हणजे मोते टिकट दरकार नहीं मतलब आपण लास्ट में आप बोलोगे ये क्या है? इसको लेने के दिन से मेरे को प्रॉब्लम है बोल के इसको फाड़ दो। तेबे आपण शेषरे कहबे एटा कोन एते नेबार दिन मध्ये प्रॉब्लम कोई फाड़ी और देबे। इसी के लिए ये प्रॉब्लम, ये कष्ट हमारे अंदर आता है। तेबे सेत्री मते कष्ट ए असुविधा मते आस्ता बट है। अगर उस चीज को समझ के, कि जे सेही विषय को बुझीगी, अगर आप स्टैंड बाई हो गए, अगर आप खड़े हो गए, जदि आपण ठिया हे गले, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के राज में जाने के लिए कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। परमेश्वर कहते परमेश्वर आज जीवन में आपण के रोकी परिबे तो नहीं। ये अनुग्रह हमको कैसे मिला? ये अनुग्रह हमको की प्रकार मिलला? बिकॉज वी आर चोजन वन। तेबे आमने जेहेतु कि आमने मनोनीत अटो, हम लोग चुने हुए लोग हैं। आमने मनोनीत अटो। कैसा लगता है आपको सुनने से कि आप जन्म होने से पहले, आपके माँ बाप का विवाह होने से पहले आप परमेश्वर के लिए चुने हुए? ते आपण की प्रकार आपण लागुची जेतला आपण जानले जे आपण माता पिता विवाह पूर्व मध्ये आपण परमेश्वर मनोनीत अटो। मुझे नहीं मालूम आपका जीवन कैसा बीता है। मुझे ने आपण जीवन की प्रकार, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग किस प्रकार के लोग हो। मुझे ने आपण की प्रकार लोक होतंती। मैं अपने आप को देखने से, किंतु मो निजे को देखिले गंदे नाली का कीड़ा बोलने से चलेगा। तेबे गोटे गंदा नाली पोको कहले चलिबो। गंदा से गंदा व्यक्ति मेरे से अच्छा होगा। ते गोटे मंद व्यक्ति मोर भलो थिबो। इतना गंदगी, इतना बुरा व्यक्ति था मैं। एते गंदे के एते बुरा व्यक्ति लेकिन थी। परमेश्वर अगर कहता है कि मैंने तुझे पहले से प्रेम किया करके बोलने से, वाह, किंतु परमेश्वर ले कोन मत पूर्व ही प्रेम कली केते महान अटे। कितने लोग इस बात को अनुभव कर सकते केते को ए विषय को अनुभव करि हैं परिबे कि परमेश्वर का प्रेम सच में मेरे बयान के बाहर है। परमेश्वर प्रेम सत्यरे मोर भाविया बाहर अटे। आइए, परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, इसके लिए इसको धन्यवाद करेंगे। आज तो परमेश्वर जे कि जगत उत्पत्ति पूर्व आमन को मनोनीत करले सत्य परमेश्वर को धन्यवाद करिबा। Praise the Lord, praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee. Hallelujah, Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Hallelujah, Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव। हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? एठे में कौन देखिलो? ये केवल थोड़ा इमोशन हो गया था, इसके लिए धन्यवाद कराया। तबे एक वर्ल्ड के भावनात्मक तेरे सत्य में धन्यवाद कराइली। बट रियली ना, कभी सोच के देखो, अकेले बैठ के सोच के ते देखो एकोटे के बस भाभी की देखंतु कि हम कैसे यहाँ पर आए, जा में एठे केमती आसिलो, कैसे प्रभु ने हमको चुन के अलग किया। जे केमती परमेश्वर हमको मनोनीत करले। हाँ, तो दिस इज जस्ट प्योरली द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर ने हमको उसके मन में पहले से जान लिया। तेबे एक परमेश्वर को अनुग्रह जे परमेश्वर अनुग्रह हम पूर्व मनोनीत करले। दिस प्रोसेस जो है, तेबे ए जो प्रक्रिया ये अटे कैसे हमारे ऊपर कामिल हुआ? ये की प्रकार आमान को ऊपर कार्यकारी हैला। हाँ, ये हमारे अंदर कैसे कामिल हुआ? त आमा को मध्य की प्रकार कार्यकारी हैला। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। उसको मैं बोल करके मैं खत्म करूंगा। त कहि की समाप्त करिबी। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। ये प्रोसेस जो हम लोग को ये गुप्त धन मिला, ये जो प्रक्रिया जो हमको गुप्त धन मिलला, ये प्रोसेस कैसे कामिल हुआ? ये जो गुप्त सक्सेस हुआ। ये प्रक्रिया की प्रकार सफल हैला। अकॉर्डिंग टू 1 Corinthians प्रथम कोरिन्थी अनुसार चैप्टर 12, 12 अध्याय, उसका कितना वचन है देखो? 3 वचन है क्या? पवित्र आत्मा की मैंने कोई प्रभु को प्रभु करके कह नहीं सकता। 3 की 4? 3। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है।
कोई पवित्र आत्मा की बिना ये कह नहीं सकता कि यीशु प्रभु है। କେହି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିନା କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି हाँ, ବୋଲି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ओडिया पढ़ो। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କଥା କହିବା କୌଣସି ଲୋକ ଯୀଶୁ ଅଭିଶପ୍ତ ବୋଲି କୁହେ ନାହିଁ। ପୁଣି କୌଣସି ଲୋକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଲେ पवित्र आत्मा प्राप्त न हेले ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରେ ନାହିଁ। यीशु प्रभु बोले कि कोई पारिबे नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ तो ହେଉ। कई लोग इस वचन को लेकर के କେତେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି गलत उपदेश को स्थापित किए। ଭୁଲ ଉପଦେଶକୁ ସ୍ଥାପିତ କଲେ। अकॉर्डिंग टू दिस वर्स कई लोग या कई चर्चेस बोलते हैं कि नो नीड टू रिसीव एनी अदर टंग्स। ତେବେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। पवित्र आत्मा कुछ अलग अनुभव नहीं है। ते पवित्र आत्मा कौनसे अलग अनुभव नहीं उन लोग का कहने के अनुसार सेमान कहवा अनुଯାୟୀ पवित्र आत्मा के बिना हम लोग यीशु को प्रभु करके बोल नहीं सकते। ते पवित्र आत्मा बिना हम यीशु को प्रभु ବୋଲି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। तो इसका उन लोग क्या बोलते हैं ସେମାନେ କଣ କହନ୍ତି कि जब हमने यीशु को प्राप्त किया ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲୁ पवित्र आत्मा तभी से हमारे अंदर है। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେବେଠାରୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ओनली जीसस, କେବଳ ଯୀଶୁ, ब्रदरन मिशंस, ବ୍ରଦର ମିଶନ, यहोवा विटनेस, ଜିହୋଭା ୱିଟନେସ୍, ऐसे कई ग्रुप्स के लोग इस प्रकार की प्रचार करते हैं। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଦଳ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ तो ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ बात को समझना चाहिए। ते କଥାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? ଏଠାରେ କଣ ଲେଖା ଦେଇଛି? जो बोलते हैं, जो लिखा है वो सही लिखा है ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସବୁ ଠିକ कि ଲେଖା पवित्र ଦେଇଛି। आत्मा के बिना हम प्रभु को प्रभु करके बोल नहीं सकते। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि पवित्र आत्मा हमने पा लिया है। ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇ ନେଇଛୁ। अगर ऐसा है ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଅଟେ तो पवित्र आत्मा शैतान ने भी पा लिया है। ते पवित्र शैतान ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। नहीं, शैतान ने भी कितने जगह में यीशु को प्रभु करके बोला। शैतान ମଧ୍ୟ କେତେ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିଲା। शैतान भी कितने जगह में यीशु को विश्वास किया। शैतान ମଧ୍ୟ କେତେ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ୱାସ कला। शैतान ने भी कई जगह में ये कन्फर्स किया कि तू परमेश्वर का पुत्र है। शैतान ମଧ୍ୟ କେତେ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି, परमेश्वर का पुत्र है। ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ବୋଲି। तो अगर ऐसा है ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର कि ଅଟେ पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु को प्रभु करके बोल नहीं सकता, तो सबसे पहले लाइन में कौन खड़ा है? ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା କିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି? पवित्र आत्मा को पाया हुआ शैतान खड़ा है। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଶୈତାନ ଠିଆ ହେଇଛି। बट दैट कैन नॉट बी हैपन। କେନ୍ତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ अगर ହେଉ। पवित्र आत्मा को पाने के द्वारा अगर हम प्रभु बोल देते हैं, ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିଦେଇଥାଉ, तो जिस दिन ଯେଉଁଦିନ थॉमस ଥୋମସ यीशु के हाथ में पांव क्या हाथ के अंदर उंगली रखा, ଯୀଶୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ରଖିଲେ क्या बोला? କଣ କହିଲେ? क्या बोला? କଣ କହିଲେ? माई लॉर्ड। हे मोर प्रभु। इतना माई लॉर्ड बोलने के लिए थॉमस को इतना कष्ट हो रहा था कि ତେବେ ମୋର ପ୍ରଭୁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା କି? यस। ହଁ। क्यों? କଣ ପାଇଁ? अकॉर्डिंग टू ज्यूस कस्टम ଯେହେତୁ କି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ कोई मनुष्य प्रभु नहीं हो सकता। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। Nobody can call any man as God। ତେବେ କେହି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ। यद्यपि इन लोग 3 साल इसके साथ घूमा, ଯଦ୍ୟପି ସେମାନେ 3 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସହ ବୁଲିଲେ, but for them it is very hard to accept that he is God। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି କଠିନମୟ ଅଟେ ଯେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। But because of some truth, because of some power, they are not able to deny, ତେବେ କିଛି ଶକ୍ତି ବା କି ସତ୍ୟ ସକାଶେ ସେମାନେ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। but they wholeheartedly they are not confessing। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହ ସେମାନେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର Even କରିପାରୁ Thomas ନାହାନ୍ତି। never confessed that। ଏବେ ଥୋମା ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। But जिस दिन वो मरे में से जी उठा ଯେଉଁଦିନ ସେ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ହେଲେ, और यीशु के पास आके दर्शन, यीशु ने आकर के थॉमस को दर्शन दिया, ଯୀଶୁ ଆସି ତମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, मेरे हाथ में उंगली लगा के देख, ते ମୋର ହସ୍ତରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଲଗାଇକି ଦେଖ, मेरे पंजर में हाथ घुसा के देख। ମୋର ପଞ୍ଜରେ ହାତ ଘୋଷାଇକି ଦେଖ। That time, first time Thomas is confessing, you are my Lord। ତେବେ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଥୋମା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଟ। तो क्या पवित्र आत्मा थॉमस उसी दिन पा लिया था? ତେବେ ସେଇଦିନ କଣ ଥୋମା ପବିତ୍ରତା ପାଇନେଇଥିଲେ कि? अगर ऐसा है ଯଦି ଏମିତି ଅଟନ୍ତି तो क्यों स्पेसिफिकली खास तौर में लिखा हुआ है कि 11 प्रेरितों के साथ माता मरियम मिला के 120 लोग थे? क्यों ऐसा लिखा हुआ है? ते कौन पर ए प्रकार लिखा दियोछि जे माता मरियम को मिसाई के 11 जन प्रेरित मिसाई के 120 जन थिले? ऐसे क्यों लिखा हुआ है? एमते कोन में लिखा दैछि? तो ये दोनों वचन आपस में क्यों टकरा रहा है? तेबे दुई जगह बाके परस्पर कोन में माडो होछि? तो डोंट बी कंफ्यूज, गलत उपदेश के चक्कर में नहीं जाना। ते भूल उपदेश चक्कर जीवन नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता। केमते केबे भी प्रकार हे परिबो नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर क्योंकि गौरव। यीशु ने कहा मैं जाऊंगा तो भेजूंगा। जेतु यीशु कहले जदि मु जेतेबेले जीबे सेतेबेले पठाइबी। तो इस वचन का व्याख्यान क्या है? तो एई वाक्यर व्याख्यान कोन होटे? परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर लोक माने
माने पवित्र आत्मा पुरातन नियम में भी था। पवित्र आत्मा पुरातन नियमରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। भजन संगीत में क्या दाऊद नहीं बोल रहा है, गीत संगीतकार दाऊद कहूनाहांती तेरी आत्मा मुझसे ना निकाल, जे तुमर आत्मा मोटू बाहर करो तेरी नहीं, आत्मा को हमेशा मेरे साथ बनाए रहने दे। तुम आत्मा सर्वदा मो से लागि रहको दियो। लेकिन आत्मा उसके साथ रहा नहीं। किंतु आत्मा तांको से रहिली नहीं। शिमशोन के ऊपर आत्मा उतरता था, संग सैमसन को ऊपर आत्मा ओलाउथिला। एक काम एक सेवा करता था, चले जाता था। गोटे सेवा कार्य तांको द्वारा कराउथिला पळाउथिला। पुरातन नियम में पवित्र आत्मा है, वर्तमान नूतन नियम पवित्र पुरातन नियम रे पवित्र आत्मा है, पुरातन नियम पवित्र आत्मा अछि। लेकिन वो एक खास खास समय में आता था, किंतु से विशेष समय आसुथिले, उसके अंदर प्रवेश करता था, तांको प्रवेश करूथिले, उससे काम करवाता था तांको द्वारा कार्य कराउथिले, और प्रभु की महिमा होता था प्रभुको गौरव होतिला और वो चले जाता था। आ ता पळाउथिला। ऐसे पुरातन नियम में पवित्र आत्मा काम किया। ए प्रकार पुरातन नियम पवित्र आत्मा कार्य कला। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। वैसे ही एक पवित्र आत्मा से प्रकार गोटे पवित्र आत्मा 12:3 में हमारे लिए काम करता है। 12:3 आमनि मध्ये कार्य करता है। कैसे काम करता है? की प्रकार कार्य करता है? अभी यहाँ पर 20-25 लोग बैठे हुए हैं। एठे कोडे पजन बसचंती। इसी सम्मेलन में 200-300 लोग बैठे रहते जे हैं। प्रकार सम्मेलन 200-300 बसचंती। किसी बड़े क्रूसेड में हजार लोग बैठे हुए हैं। कोन से बड़ो गोटे सभा रे हजार लोग बसतांती। और प्रचार होने के टाइम प्रचार में हेबा समय रे अकॉर्डिंग टू चैप्टर 12 वर्स 3 12:3 पद अनुसार सबको जब सुसमाचार सुनाया जाता है, समस्त समझ सुना जाता है। जो लोग अकॉर्डिंग टू 10:27 है, जो मन 10:27 पद अनुसार अछंती, अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 10 वर्स 27 जो लोग हैं, जो माने जो लोग समाज 10:27 पद अनुसार अछंती, that means before his birth they were mine, जार अर्थ से माने जन्म पूर्व से माने मोर अटंती, मेरे हैं। मोर अटंती। उन लोगों के चारों तरफ, से मान को चतुर्पार्श्व रे, उनके चारों तरफ से मान को चतुर्पार्श्व रे पवित्र आत्मा अदृश्य रीति में काम करने लगता है। पवित्र आत्मा अदृश्य रीति कार्य कर रही है। एंड पवित्र आत्मा उसको मजबूर करता है पवित्र आत्मा तांको बाध्य करता है वचन को सुनने के लिए। वाक्य सुनिवा निमंते। एंड पवित्र आत्मा उसके अंदर काम करता है पवित्र आत्मा हमारे कार्य करता है उसका दिल तोड़ने के लिए। तो हृदय भांगिवा निमंते। और आपके बगल में कई लोग बैठे रहते हैं, एबा आपन पास अनेक लोक बसथांती, कोई नहीं रो रहा होता है, ते केही रोदन कर नथांती, किंतु आप रो रहे होते हैं। आप रोदन करूछंती। किसी को नहीं छुआ, कागज स्पर्श कला नहीं, आपको छुआ। आपन स्पर्श कला। किसी को नहीं लगा, काहाको लागला नहीं, आपको लग रहा है। आपन को लागुछि। व्हाट इज दैट हैपनिंग? ते ता कोन होछि? दैट इज द वर्क ऑफ द होली ता स्पिरिट। होछि पवित्र आत्मा वो ये कार्य। पवित्र आत्मा, बिकॉज यू आर चोजन, आप चुने हुए हो। जेतु कि आपन मनोनीत अटंती, आपन मनोनीत अटंती, आप सुनने के टाइम में आपन सुनिबा समय रे वो वचन आपके अंदर काम करने के लिए से वाक्य आपन मध्ये कार्य करबा निमंते पवित्र आत्मा आउटवर्डली आपके अंदर से आपको मजबूर करता है। ते पवित्र आत्मा बाहिक रीति रे आपन को आडू ही आपन बाध्य करता है। और उस रीति से से रीति रे आप प्रभु करके पुकारते हैं। आपन प्रभु बोल डाकी थांते। दैट इज आउटवर्ड वर्क। ता होछि गोटे बाहिक कार्य, बट किंतु वो होने के बाद ता हेला परे वो चले जाता है। ता चली जाय थे। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर नाम गौरव। उसके बाद ता परे वो एक्सपीरियंस हमेशा अपने अंदर बने रहते हुए तेबे से अनुभव सर्वदा हमन को लागि रही हमारे आत्मा को तैयार करने के लिए, हमन आत्मा को प्रस्तुत करबा पई अगर पवित्र आत्मा चाहिए ते पवित्र आत्मा दरकार। तो हम लोग इसी दृष्टिकोण का सेकंड एक्सपीरियंस को अनुभव करना है। तेबे हमन ए दृष्टिकोण द्वितीय अनुभव करबार अछि। बपतिस्मा लेके, बपतिस्मा नै कि यीशु को विश्वास जिसमें करके, विश्वास करके, बपतिस्मा लेके बपतिस्मा नै कि हम लोग उसको प्रार्थना करके मांगना चाहिए। हमन प्रार्थना करे मागिबार अछि। समय हो गया, इसके लिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। समय हेगला सेति में आगु बढ़ु नै। आइए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अस्त परमेश्वर लोक माने हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण हम करें। निजे को परमेश्वर समर्पण करिबा। ये गुप्त धन जो परमेश्वर ने हमको देने का वायदा गोटे किया, गुप्तधन जे कि परमेश्वर मुद्दा में प्रतिज्ञा कले, हमको जो मिला है हमको जे मिली अछि उसके प्रति विश्वास योग्य रहते हुए, तांक प्रति विश्वास जोग रही, परमेश्वर में मग्न होते हुए, आनंद मनाते हुए, परमेश्वर ने मग्न होई आनंदित होई, इन दिनों में कृतज्ञता के साथ एक जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। ए तो मान की कृतज्ञता से जीवन अतिबाहित करे प्रभु सहायता करंतु। इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। जे आश्रम में थे में धन्यवाद करिबा। Praise the Lord, praise the Lord, praise Thee, praise the Lord, 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 praise Thee, praise the Lord, praise the Lord. जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, जन्म से पहले तूने जान लिया, जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, जन्म से पहले तूने जान लिया, हे बुलाया सिय्योन के लिए मुझे कि हमेशा मना ही रहूं, हे बुलाया सिय्योन के लिए मुझे कि हमेशा तेरा ही रहूं, तेरा हूँ मैं, हे मेरे प्रभु जी, तेरा हूँ मैं,
चुनावे कुछ भी तेरा हूँ मैं, हे मेरे प्रभु जी तेरा हूँ मैं। चुनावे कुछ भी दुख मुसीबतें ख्वाह बढ़ जाए, जीवन भर मैं सदा तेरा ही हूँ प्रभु। दुख मुसीबतें ख्वाह बढ़ जाए, जीवन भर मैं सदा